हेलो 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 हेलो, दिस इज योर एके सर। कैसे हो सब लोग? आए हो सब बढ़िया ही होगे। आज का जो सेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं हाइपरबोला के इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज। और इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज वो पीवाईक्यूज है जो ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। और इस ट्रेंडिंग के पीवाईक्यूज को अगर आप सच में करते हो अच्छे से, तो आपको 27 28 जितने भी आप जेई मेंस के अपकमिंग एग्जाम्स होंगे उसमें आपको बहुत अच्छा हेल्प करने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पहला वाला क्वेश्चन क्या बोला गया है। पहला वाला क्वेश्चन बोला गया है कि लेट एच, एच स्टैंड फॉर, आपको पता है हाइपरबोला। अब हाइपरबोला की कहानी जो होती है ना, वो उसका भी एक वन शॉट बना लूंगा मैं। उस पर हाइपरबोला की पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा एक्चुअली होता क्या है, उसका लेटस रेक्टम कैसा होता है, उसका फोकाई का डिस्टेंस कैसा होता है, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे वन शॉट में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ऑब्जर्व करेंगे तो एच स्टैंड फॉर हाइपरबोला है। हाइपरबोला का इक्वेशन जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है हमेशा दिया जाता है। जैसा हाइपरबोला का जो इक्वेशन है यहाँ पे दिया गया है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 के फॉर्म में अगर आप देख रहे होंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 ये हाइपरबोला का एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है। इसके बेस पे हम देखने वाले हैं कि ये क्वेश्चन आता कैसे है, ठीक है। तो ध्यान देने वाला है, आराम से ध्यान देना, क्योंकि कैसा है हड़बड़ी में ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि हाइपरबोला के जो क्वेश्चंस होते हैं वो ज्योमेट्रिक ओरिएंटेड होते हैं। और ज्योमेट्री ओरिएंटेड जितने भी क्वेश्चन आपको पता है, एंगल्स का भी यूज़ किया जाता है, कभी कोऑर्डिनेट यूज़ किए जाते हैं, ये सारे क्वेश्चन से ही क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। सारे टॉपिक्स जितने भी हैं उससे क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। तो देखो कैसा होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 विद द हाइपरबोला सच दैट द डिस्टेंस बिटवीन its foci is 6 and the distance between its directrix is 8/3। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट यूज होने वाले जो भी फॉर्मूलेज है, फॉर्मूला बोलते हुए अपन बोल सकते हैं कि हाइपरबोला में जितने भी कंटेंट यूज किए जाते हैं, जितने भी फंडामेंटल यूज किए जाते हैं, वो सारे हम देखने वाले हैं। जैसा यहाँ पे देखा गया है डिस्टेंस बिटवीन फोकाई बोला है, राइट। ये डिस्टेंस बिटवीन फोकाई वाली जो अंडरलाइन लाइन है, यहाँ पे हम देखेंगे कि डिस्टेंस बिटवीन फोकाई होता क्या है। तो डिस्टेंस बिटवीन फोकाई जो होता है वो होता है 2AE और इसका वैल्यू हमें दे दिया है 6, ठीक है ना। 2AE डिस्टेंस बिटवीन फोकाई का जो होता है वो होता है 2AE, और जो डिस्टेंस दिया है क्वेश्चन में वो दिया है 6। ये ध्यान रखना सबसे पहले। अब यहाँ पे ये इक्वेशन दिया है और दूसरा भी इक्वेशन हमको दिया है। यहाँ पे कौन सा इक्वेशन दिया है देखो, ऑब्जर्व करना, द डिस्टेंस बिटवीन इट्स डायरेक्ट्रिक्स। अच्छा, डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस दिया है, तो ये कैसे यूज करेंगे हम। डायरेक्ट्रिक्स का जो डिस्टेंस होता है, इक्वेशन तो हमको पता है जनरली x इक्वल टू A/E होता है, राइट। राइट, डायरेक्ट्रिक्स का जो इक्वेशन होता है x अपॉन A/E होता है। जैसा एलिप्स में होता है वैसे इसमें होता है। अब यहाँ पे डिस्टेंस दो डायरेक्ट्रिक्स के पूछे गए, जैसा अगर हाइपरबोला का इक्वेशन डायग्रामेटिकली अगर हम देखा जाए तो कैसा बनता है, ऐसा हाइपरबोला का इक्वेशन बनता है, और इसकी जो डायरेक्ट्रिक्स होती है ये होती है। अब यहाँ पे जो होता है x इक्वल टू माइनस A/E होता है, और यहाँ होता है x इक्वल टू A/, राइट। अब इन दोनों का डिस्टेंस जो निकल के आता है वो निकल के आता है डिस्टेंस बिटवीन टू डायरेक्ट्रिक्स। तो डिस्टेंस बिटवीन टू डायरेक्ट्रिक्स जो होता है वो होता है 2 टाइम्स A अपॉन E। 2 टाइम्स A अपॉन E, क्यों? क्योंकि A/E प्लस A/E डिस्टेंस है ना इन दोनों के बीच में का, इन दोनों के बीच में का हमको पूछा है डिस्टेंस, इन दोनों के बीच में का डिस्टेंस पूछा है। अभी दरअसल देखा जाए तो 2AE हमारा कहाँ से आया था, यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस, यहाँ जो डिस्टेंस, यहाँ जो कोऑर्डिनेट होता है वो AE, 0 होता है, और यहाँ जो कोऑर्डिनेट होता है, सॉरी यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड है, और यहाँ पे होगा AE, 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका AE, 0। अगर ऑब्जर्व कर रहे होंगे आप, यहाँ पे अगर ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो 2A अपॉन E, ये जो डिस्टेंस है हमारा, ये क्या का डिस्टेंस है हमारा, देखो अगर ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो ये हमारा जो डिस्टेंस है ये काय का डिस्टेंस है, अगर ऑब्जर्व करना है तो देखो, यहाँ पे अगर ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो 2E/E जो हमको दिया है क्वेश्चन में 8/3, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे 8/3। क्यों ऐसा किया हम लोगों ने, देखो यहाँ पे ऑब्जर्व करना, 2A/E के वैल्यू हमें 8/3 गिवन है, बट पॉइंट ऐसा है कि यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट है माइनस AE, 0 ये जो कोऑर्डिनेट होते हैं ये स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स होते हैं ऑन द एक्स एक्सिस, राइट। अब इन दोनों में का डिस्टेंस हमें पूछा गया था, इन दोनों में का क्या डिस्टेंस, तब इन दोनों में का डिस्टेंस जो था वो था 2AE, वही हमने लिखा है। तो ये जनरल है, इसमें हम डिटेल में भी जाएंगे वन शॉट में, अभी फिलहाल के इतना ध्यान रखो कि बाकी क्वेश्चन भी हमें काम आने वाला है, इसलिए आपको अभी बता दिया 2AE इक्वल टू 6 हमें गिवन है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको डिस्टेंस। और उसके बाद हमें दिया गया है डिस्टेंस बिटवीन द डायरेक्ट्रिक्स, और वो क्या है 8/3, जो वो भी गिवन है। अब पॉइंट ऐसा है कि इन दोनों इक्वेशन से हम वैल्यू को कैसे इवेल्युएट करते हैं, निकालते कैसे हैं, देखते हैं। अब इसको हटा देता हूं क्योंकि इसका हमको काम नहीं है फिलहाल। अब देखो ऑब्जर्व करना है हमें, यहाँ पे ऑब्जर्व करना है,
ऑब्जर्व ये करना है कि हमारे पास दो इक्वेशन गिवन है, 2ae इक्वल टू 6 और 2a/e इक्वल टू 8/3। अब हमें जो ये जो फॉर्मूला है हमारा, ये क्या का है, हमारा डिस्टेंस बिटवीन टू डायरेक्टर्स का, और वो किसका है, डिस्टेंस बिटवीन टू फोकाई का। अब यहाँ पे इन दोनों को इस्तेमाल कैसे करेंगे, हम इसका यूज कैसे करेंगे, क्या करना है, सिंपल, इन दोनों इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई कर दो, और मोस्ट ऑफ ये ध्यान रखना, कभी भी इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं ना, तो मल्टीप्लीकेशन कर दिया करो, मल्टीप्लिकेशन दोनों का कर दिया करो। कभी आपको फोकाई का डिस्टेंस और डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस दिया ना, तो आप मल्टीप्लिकेशन कर दिया करो। तो देखो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ से हमारा जो निकल के आएगा वो क्या आएगा, 2ae है ना हमारा इक्वेशन क्या है, हमारा इक्वेशन है यहाँ से 2ae, तो ae की वैल्यू क्या हो जाएंगी 6/2, तो ae की यहाँ से क्या निकल के आएगा 3, राइट, ae हमारा 3 निकल के आएगा। अगर यहाँ से ऑब्जर्व करोगे तो देखो, ऑब्जर्व करना, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, इसका मतलब a/e की वैल्यू जो निकल के आ गई वो आ गई 4/3। हाँ, समझ रहे हो बात को, 4/3 निकल के आ गई a/e की वैल्यू। अब जब a/e की वैल्यू 4/3 निकल के आ गई है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि a इक्वल टू 3 आ गई, a इक्वल टू 4/3 आ गई, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या फॉर्म आ गया, ध्यान देना, अगर आप ध्यान दोगे तो क्वेश्चन का पैटर्न समझ जाएगा आपको कि एक्चुअली हो क्या रहा है। नहीं तो कैसा होता है, इस प्रकार के क्वेश्चन में गलतियां करते हैं। और देखा जाए तो ये 26 का लेटेस्ट क्वेश्चन है, यहाँ बेसिक्स पे ही पूछा गया है, जो इलिप्स हाइपरबोला के जितने भी बेसिक्स डायग्राम्स होते हैं उस पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए आपको जितने भी फंडामेंटल ग्राफ्स है किसके, हाइपरबोला के, इलिप्स के, वो हमको समझना पड़ेगा। वहाँ पे इसेंट्रिसिटी, लेटस रेक्टम क्या होता है, और रिलेशन बिटवीन ए बी सी का एक इक्वेशन है वो भी हमारा इंपॉर्टेंट, इसमें आपको हाइपरबोला का वो भी रिलेशन हमें यूज़ करना पड़ेगा, वो भी देखेंगे हम, ठीक है। यहाँ पे जो रिलेशन होता है, वहाँ पे रिलेशन क्या होता है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, ये किस में होता है, इलिप्स में होता है। बट अगर हम हाइपरबोला की बात करें तो हाइपरबोला में जो इक्वेशन होता है, बस यहाँ पे थोड़ा चेंज है। कैसा चेंज है, देखो यहाँ पे हमारा चेंज कैसा है, यहाँ पे हमारा जो चेंज है वो है हमारा बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, ध्यान रखना है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन हमारा है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। अब देखो ऑब्जर्व करना, इन दोनों को ना मल्टीप्लाई कर दो आप, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, देखो ए ई मल्टीप्लाइड बाय ए अपॉन ई इक्वल टू 3 इंटू 4/3, राइट। क्या किया हमने, सिंपल इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो यहाँ से क्या हो रहा, 3 से 3 कैंसिल हो रहा, राइट, यहाँ से ई से ई कैंसिल हो रहा, तो यहाँ से ए स्क्वायर क्या मिल के आ रहा हमको, ए स्क्वायर की वैल्यू हमें 4 मिल रही है, ए स्क्वायर की वैल्यू हमें 4 मिल रही है। तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ जाएंगी हमारी, ए की वैल्यू आ जाएंगी +-2, मतलब ए की वैल्यू हम 2 भी ले सकते हैं, ए की वैल्यू -2 भी ले सकते हैं। अब डिपेंड ऑन कि हमें क्या दिया गया है क्या नहीं दिया गया, वो उस पर डिपेंड करेगा कि हम कौन सी वैल्यू यूज़ करने वाला है। तो ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे 4 आ रही है, तो ए की वैल्यू +-2 आ रही है, तो ए की वैल्यू 2 और ए की वैल्यू -2। अब क्या होता है, हमें यहाँ पे पहले तो हाइपरबोला का इक्वेशन बनाना पड़ेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि ना यहाँ पे हमको डॉट के बाद एक लाइन दी है, इफ द लाइन x इक्वल टू अल्फा इंटरसेक्ट द हाइपरबोला h एट द पॉइंट्स a एंड b, मतलब आपका जो h है बनने के बाद जो बनाएंगे हम, उसके बाद एक लाइन ड्रॉ करनी है x इक्वल टू अल्फा जो 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने वाली है, और उसके बाद बोला है ऐसा है तो सच दैट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल पूछा है, और एरिया ऑफ द ट्रायंगल हमको गिवन है 4√5। तो देखो कैसे निकालते हैं। तो यहां तक तो आपको समझ गया होगा कि ए की वैल्यू हमने फॉर्म कैसे की। अब ए की वैल्यू हमने फॉर्म कैसे की, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 था, ये इक्वेशन नंबर हमारा 2 था, और ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 है जिसको हम यूज करने वाले हैं। तो ध्यान देना है, फोकसफुली ध्यान देना है, गलती मत करना, गलती करोगे तो फिर कैसा है, ये बोला ना आपको, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और पकड़ लो ना, ज्योमेट्री रिलेवेंट है, और ज्योमेट्री रिलेवेंट में मोस्ट ऑफ ना कैलकुलेशन मिस्टेक्स करते ही है, अलजेब्रा में तो करती है पर ज्योमेट्री में भी करती है, इसलिए इसको संभाल के सॉल्व करना है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू आ गई। अब क्या करना है हमें, अब हमें यहाँ से ए की वैल्यू को यहाँ पे डाल दो। अगर ए की वैल्यू यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में डाल दिया तो यहाँ पे हमको इसेंट्रिसिटी मिल जाएगी, राइट, इस यहाँ से हमको क्या मिल जाएगी, इसेंट्रिसिटी मिल जाएगी। तो डाल दो इसेंट्रिसिटी निकालने के लिए। तो क्या करेंगे, 2 इंटू 2 मल्टीप्लाइड बाई ई इक्वल टू 6, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ई इक्वल टू 6/4। तो इसेंट्रिसिटी क्या आ जाएंगे, इसेंट्रिसिटी यहाँ से निकल के आ जाएंगी, रिड्यूस करो इसे, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4,
और 3/2 इसेंट्रिसिटी निकल के आ जाएंगे। और इसेंट्रिसिटी हमारी ये करेक्ट भी है। क्यों करेक्ट है? क्योंकि इसेंट्रिसिटी जो हाइपरबोला की होती है वो होती है E greater than 1, और ये E greater than 1 आ रहा है, इसका मतलब इसेंट्रिसिटी हमारी सही है। तो ये भी चेक कर लेना। कभी कभी ना इसेंट्रिसिटी का क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया जाता और वहां से ना 2 इक्वेशन फॉर्म करते हैं। तो कभी कभी हमको ना यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है कि हम इसेंट्रिसिटी लेंगे कौन सी। वही लेने वाले हैं जो इसेंट्रिसिटी >1 होती है, कोई भी मत लेना, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो इसेंट्रिसिटी आ गई, ए भी आ गया। तो चलो यार, हमारा रिलेशन वाला इक्वेशन ये जो हमको बताया था आपको मैंने, ठीक है ना, ये तो बहुत फेमस इक्वेशन है, इसको ना नोट डाउन करके रख लेना। A² B² = A² E² - 1, ये मत भूलना। बस इसके यूज से हम कैसे निकालेंगे इक्वेशन, देखो। हाँ, हमारा इक्वेशन क्या है? B² = A² E² - 1, और हमारे पास जो इसेंट्रिसिटी निकल के आ गई थी वो क्या आ गई थी? 3/2। तो यहाँ पे ना मैं 3/2 डाल देता हूँ, राइट। और हमारा A² भी हमारे पास है, यहाँ से A² भी निकाल सकते हैं। A² क्या है हमारे पास? 4, जो हमारा आ गया है। तो A² = 4 यहाँ पे लिख लो। अब देखो क्या होगा, अब देखो क्या होगा, ध्यान देना है। अब क्या करो, यहाँ से B² हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे B² निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से जितने भी सब्स्टिट्यूशन है वो डाल दो, जितने भी सब्स्टिट्यूशन में डाल दो, तो क्या हो जाएंगे ये 4। और यहाँ से हम देखेंगे तो 3/2 का होल स्क्वायर -1। समझ रहे बात को? समझ रहे ना बात को, क्या करना है? अब देखो यहाँ पे क्या होगा, B² = 4 टाइम्स, यहाँ से हमको 9/4 मिल जाएगा -1। क्या किया हमने? सिंपल स्क्वायर कर दिया ना। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, B² = 4, और यहाँ से क्या हो जाएगा 9 - 4/4। इसका मतलब B² का वैल्यू हमको दिख रहा है, 4 से 4 कैंसिल, 5 दिख रहा है। B² का वैल्यू हमें क्या दिख रहा है? 5 दिख रहा है। अगर आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो B² का वैल्यू हमें क्या दिख रहा है? 5 दिख रहा है, राइट। अब B² का वैल्यू आ गया और A² का वैल्यू हमारे पास निकाला हुआ था। तो बना दो यार हाइपरबोला का इक्वेशन, हाइपरबोला बना दो। तो हाइपरबोला इससे कैसे बनेगा? हाइपरबोला बनेगा x² अपॉन, यहाँ पे A² क्या है हमारे पास? यहाँ पे A² है हमारे पास 4, तो डाल दो इसमें 4 माइनस, क्योंकि स्टैंडर्ड इक्वेशन है ना, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला में डाल रहे हैं हम। x² अपॉन 4 माइनस y² अपॉन 5 = 1, ये आ गया हमारा इक्वेशन, राइट। अब क्या हो रहा देखो, डायग्रामेटिकली थोड़ा समझते हैं एक्चुअली ये हो क्या रहा है, ठीक है। अब देखो हाइपरबोला तो हमारा बन गया है, हाइपरबोला का इक्वेशन भी हमारे पास आ गया है। अब उसका क्या बोलना है? उसका बोलना है कि x = अल्फा है ना, ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये लाइन अगर इंटरसेक्ट कर रही है तो ऐसा कुछ x = अल्फा की लाइन इंटरसेक्ट करेगी ना, क्योंकि x = अल्फा की लाइन जो होती है वो पैरेलल टू y एक्सिस होती है। तो वही तो बना है हमने, पैरेलल टू y एक्सिस। और अगर ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो अगर ये ऐसा है तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर होता है ना, परपेंडिकुलर होता है। ये जो लाइन x = अल्फा, ये परपेंडिकुलर टू द x एक्सिस होता है। अब यहाँ से हमको बोला गया है इंटरसेक्ट द हाइपरबोला h एट द पॉइंट A एंड B सच दैट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल AOB। अच्छा, तो AOB, तो ये हमारा अगर A और B है तो यहाँ से हम AOB निकालना है। यहाँ से हमें क्या निकालना है? AOB। A तो पता ही हमको दिया गया था गिवन में, और O स्टैंड्स फॉर ओरिजिन। अब देखो आएगा कैसे, अब यहाँ से आएगा कैसे वो देखना है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या क्या गिवन था, तो हमारे पास बहुत सी चीज़ें गिवन थी, बट यहाँ से हमको सिर्फ हाइपरबोला का इक्वेशन मिल गया। पर हाइपरबोला के इक्वेशन से हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल को फाइंड करना है x = अल्फा देने के बाद। तो देखो यहाँ से कैसे सॉल्व होगा। अब यहाँ पे ना क्या हो रहा है, यहाँ पे हमको ये तो चीज़ पता चल गई कि x = अल्फा ये हाइपरबोला को सेटिस्फाइड कर रहा है। दिख भी रहा होगा ना आपको, ये लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है ना, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे है ये लाइन, क्या कर रही है? इसको इंटरसेक्ट कर रही है। देखो यहाँ पे ये 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। अगर ये 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, इसका मतलब ये हो गया ना, इसका मतलब ये हो गया कि ये लाइन इस हाइपरबोला इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगी। तो डाल दो यार फटाफट। देखो यहाँ पे क्या डालूंगा मैं? अल्फा का स्क्वायर, क्यों? क्योंकि x का कोऑर्डिनेट है ये, अपॉन 4 माइनस y² अपॉन 5 = 1। ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं? क्योंकि मुझे y का कोऑर्डिनेट निकालना है ना। यहाँ पे अल्फा तो दोनों केस में सेम ही रहेगा ना, यहाँ पे अगर हम कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो अल्फा दोनों केस में सेम रहेगा, बट यहाँ पे जो y का कोऑर्डिनेट है वो बदलेगा ना। क्यों? क्योंकि हमारा पता है कि ये जो लाइन है ये x = अल्फा की लाइन है, तो हमारा y कोऑर्डिनेट इधर से निकलेगा, यहाँ पे प्लस हो सकता है, यहाँ पे माइनस, क्योंकि यहाँ पे कोऑर्डिनेट देखो ना आप, ठीक है, नीचे के साइड में माइनस हो सकता है y का कोऑर्डिनेट, और ऊपर की साइड में प्लस, नीचे के माइनस ऊपर का प्लस, वही तो निकल। देखो कैसे निकालेंगे, क्या कर लो सिंपल, ये +1 को इधर माइनस कर लो, तो ये जाएगा अल्फा स्क्वायर अपॉन 4 - 1 = y² अपॉन
5, राइट। अब देखो यहाँ से सॉल्व करते हैं, यहाँ से सॉल्व करते हैं हम, तो क्या निकल के आएगा, यहाँ से क्या निकल के आएगा, यहाँ से अगर निकल के आएगा वो निकल के आएगा अल्फा स्क्वायर -4 अपॉन 4, राइट। क्या निकल के आएगा, थोड़ा सा मैं खुल के लिखता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझे, ताकि कैसा है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा हम अच्छे से इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से हमारा क्या आया था, x² अपॉन 4 -1 इक्वल टू था हमारा पास y² अपॉन 5 ना, y² अपॉन 5। तो देखो यहाँ से हम सॉल्व कर सकते हैं, y² की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे x² नहीं था, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर था, ठीक है, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर था, ठीक है, क्योंकि हमने ऑलरेडी पॉइंट डाल दिया है, ठीक है, यहाँ से हमने ऑलरेडी पॉइंट डाल दिया है, ठीक है। चलो देखते हैं, तो यहाँ से होंगे अल्फा स्क्वायर -4 अपॉन 4, सीधा एलसीएम ले लिया, y² अपॉन 5। ध्यान रखना कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो सकती है, इसलिए बहुत अच्छे से संभाल के सॉल्व करना है। या 5 भेज दो, तो 5 इन ब्रैकेट अल्फा स्क्वायर -4 अपॉन 4, और ये हमारा y² का वैल्यू आ गया। अब अगर ये y² का वैल्यू आ गया तो क्या करना है आपको, सिंपल, y² टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा, 5 टाइम्स अल्फा स्क्वायर -4 अपॉन √4, क्या होता है, 2 होता है ना। अगर यहाँ पे √4 होगा तो यहाँ पे 2 नहीं होगा क्या, ये 2 नीचे डाल दिया मैंने, राइट। यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, यहाँ तक तो समझ ही गया होगा, ये कैलकुलेशन है, आप भी कर सकते हो। अब जो y का कोऑर्डिनेट आ गया हमारे पास, वो आ गया हमारे a और b के कोऑर्डिनेट। तो a और b के कोऑर्डिनेट मैं ना यहाँ पे लिख लेता हूँ, a और b के कोऑर्डिनेट यहाँ पे लिख लेता हूँ, ताकि हमको ये समझे, क्योंकि हमको ना एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, क्वेश्चन में देखो, पढ़ो क्वेश्चन में क्या बोला, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ना, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हमारा बेस निकल जाएगा, ये बेस है हमारा, और यहाँ से हमारी हाइट निकल जाएंगी, यहाँ से हमारे, और ये डिस्टेंस क्या है, ये क्या है 0,0 है ना, और ये क्या है अल्फा,0, क्योंकि ये ऑन द एक्स एक्सिस है, तो ये अल्फा,0 कोऑर्डिनेट हो जाएगा ना, अल्फा,0 कोऑर्डिनेट, क्योंकि ऑन द एक्सिस है तो y 0 होगा, और अल्फा तो कॉमन है, सब में अल्फा कॉमन रहेगा ना, अल्फा सब में कॉमन रहेगा। तो ये जो ओरिजिन से ये डिस्टेंस होगा, ये तो अल्फा ही होने वाला है, तो हाइट तो हमारी निकल गई, सिर्फ हमको बेस निकालना है। तो बेस के लिए तो इतनी कसरत शुरू है हमारी, बेस के लिए तो कसरत कर रहे हैं हम इतनी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अल्फा कॉमा क्या आ गया था हमारा, यहाँ से देखो √5 अल्फा स्क्वायर -4 अपॉन क्या आ गया था 2, राइट। ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट। और बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, बी का कोऑर्डिनेट होगा अल्फा का, यहाँ पे माइनस लगा दो सिंपली, क्योंकि हमारे 2 प्लस माइनस आए थे ना, मतलब हमारे 2 कोऑर्डिनेट आए थे प्लस माइनस करके, 5 अल्फा स्क्वायर -4 अपॉन 2, राइट। अब ऑब्जर्व करना, क्या हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं, हाँ लगा सकते हैं सर, क्यों नहीं लगा सकते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने के बाद अगर ऑब्जर्व करेंगे तो अल्फा माइनस अल्फा तो 0 हो जाएगा, इस पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब इस पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि दिस प्लस दिस 2 टाइम्स ना, और उसका स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला तो पता है ना, y2 - y1 का स्क्वायर प्लस x2 - x1 का स्क्वायर, वही तो लगा रहे ना। तो x2 - x1 करेंगे तो अल्फा माइनस अल्फा तो 0 हो जाएगा, और ये y2 - y1 करेंगे तो यहाँ पे माइनस है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 टाइम्स हो जाएगा √5 अल्फा स्क्वायर -4 अपॉन 2, ये हो जाएगा, राइट। सो 2 से 2 तो कैंसिल हो रहा। अब इसका करना है हमें स्क्वायर, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला में रूट का स्क्वायर होता है ना, तो यहाँ से रूट का स्क्वायर होता है, क्या होता है, रूट का स्क्वायर। तो रूट का स्क्वायर करने वाले हम, तो रूट का स्क्वायर करने वाले, तो ये रूट ऑलरेडी है, ऑलरेडी यहाँ पे रूट है ना, यहाँ पे ऑलरेडी अगर रूट है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के दिखाओगे आप लोगों को, चलो ठीक है लगा के दिखाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझे, ठीक है। देखो अगर हमने ए बी डिस्टेंस के बारे में सोचा, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा x2 - x1, मतलब अल्फा माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो -√5 टाइम्स अल्फा स्क्वायर -4 अपॉन 2, और माइनस आता है ना बीच में, y2 - y1, तो ये क्या आ जाएगा √5 अल्फा स्क्वायर -4 अपॉन 2, राइट। अब देखो माइनस माइनस तो कॉमन निकल के स्क्वायर है ना, यहाँ पे क्या होता है, होल ब्रैकेट का स्क्वायर होता है ना, होल ब्रैकेट का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो स्क्वायर हो जाएगा ना, तो स्क्वायर, ये तो 0 आ रहा ना, तो इसमें क्या बचेगा, इसमें देखो क्या बचेगा, इसमें हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये माइनस माइनस मतलब प्लस करना है, और माइनस का स्क्वायर कॉमन निकल के प्लस हो जाएगा, तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, 2, वही तो कर रहा था ना मैं,
2 टाइम्स √5 अल्फा स्क्वायर -4 अपॉन 2 और उसका स्क्वायर, ये 2 से 2 कैंसिल हो रहा। अगर इसका स्क्वायर कर लोगे तो वापस रूट में आ रहा हो, मतलब ए बी का जो डिस्टेंस आ रहा है वो हमारा आ रहा है √5 अल्फा स्क्वायर -4, राइट। क्यों? क्योंकि हमको पता है रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा ना, रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, है ना, बराबर है ना, रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और उसके ऊपर रूट है तो उसका रूट लग जाएगा। तो ए बी का तो डिस्टेंस आ गया हमारे पास, राइट। अब ए बी का डिस्टेंस आ गया तो ये तो हमारा बेस है, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये अब ए बी हमारा क्या है, बेस है, और ये क्या है, हमारी हाइट है। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा दो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा दो। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है हमारा भाई, उस और हमें ना एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन भी है शायद, हाँ राइट, 4√15। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा दो। तो ट्रायंगल ए ओ बी का क्या निकाल रहे हैं हम, एरिया निकाल रहे हैं। क्या ट्रायंगल ए ओ बी का क्या निकाल रहे हैं हम, एरिया निकाल रहे हैं, एरिया निकाल रहे हैं। हाफ इंटू बेस, बेस क्या है हमारे पास, बेस है हमारे पास अल्फा, और हाइट क्या है हमारे पास, हाइट मतलब सॉरी बेस अल्फा नहीं है, हाइट अल्फा है, और बेस है हमारे पास जो निकल के आ गया ए बी √5 अल्फा स्क्वायर -4, ठीक है। ध्यान देना है थोड़ा सा, हाइट हमारे पास अल्फा है, बेस हमारे पास ए बी है, इन दोनों का जो हमने सब्स्टिट्यूशन कर दिया है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट में, जो हमारा बेसिक फॉर्मूला है। अब क्या होगा, हमें ना एरिया गिवन है, तो ये हमारा प्लस पॉइंट है, देखो 4√15 हमें हमारा एरिया गिवन है। अब वही तो एरिया हमें यूज करना है, तो 4√15 हमें एरिया गिवन है 1/2 इंटू अल्फा मल्टीप्लाइड बाय √5 टाइम्स अल्फा स्क्वायर -4, राइट। अब देखो क्या होगा, अब देखो क्या होगा, क्या होना, यहां से हमको क्या करना पड़ेगा, यहां से हमें रूट को हटाना पड़ेगा, तभी तो हमारा अल्फा आएगा ना, क्योंकि हमें क्वेश्चन जो पूछा है वो पूछा है अल्फा स्क्वायर, ध्यान देना है। अब अल्फा स्क्वायर निकलने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, चलो सॉल्व करते हैं, ठीक है, थोड़ा सामने करते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझे। अब 4 का स्क्वायर तो 16 हो जाएगा, राइट, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, टेकिंग स्क्वायर्स ऑन बोथ साइड कर लो आप, टेकिंग स्क्वायर्स ऑन बोथ साइड कर लो, लिखने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको समझ में जाएगा, टेकिंग स्क्वायर्स ऑन बोथ साइड कर लो। तो टेकिंग स्क्वायर्स ऑन बोथ साइड करने के बाद क्या हो जाएगा, टेकिंग स्क्वायर से 4 का स्क्वायर 16 और √15 का स्क्वायर 15 हो जाता है, राइट। √15 का स्क्वायर क्या हो जाता है 15, यहाँ से 15 लिख लो, इक्वल टू, यहाँ से 15 लिख लो, इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखते हैं, यहाँ से 15, एक मिनट, हाँ राइट, हाँ 15 16 इंटू 15, और यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से आप स्क्वायर कर रहे हो तो यहाँ पे 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, यहाँ पे अल्फा का स्क्वायर हो जाएगा, राइट, 1/4 हो जाएगा, और यहाँ पे अल्फा का स्क्वायर हो जाएगा, राइट, अल्फा का स्क्वायर, और ये रूट और स्क्वायर निकल जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा भाई, 5 अल्फा स्क्वायर -4 ये बचेगा, राइट। अब देखो क्या होगा, क्या होने वाला है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो ना यार, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से हमें 16, राइट, यहाँ से 5 1 ज़ा 5, आप से देखो रिड्यूस हो रहा है, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, तो 16 इंटू 3 इंटू 4 इक्वल टू अल्फा स्क्वायर, और यहाँ से अल्फा स्क्वायर -4। अगर ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो हमने सिंपली क्या किया है, यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मेशन दिख रहा है हमको, क्योंकि यहाँ पे भी अल्फा स्क्वायर, यहाँ पे भी अल्फा स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। अब ये करो कितना हो रहा है, ये हो रहा है 16 3 ज़ा 48, एंड 48 मल्टीप्लाइड बाय 4 अगर करेंगे तो 8 4 ज़ा 32, 4 4 ज़ा 16, 16 प्लस 3 192 आंसर आ रहा है, 192, राइट। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दो, अल्फा रेज़्ड टू पावर 4 बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा आपका अल्फा रेज़्ड टू पावर 4, राइट, अल्फा रेज़्ड टू पावर 4 -4 अल्फा स्क्वायर, राइट, और ये हो जाएगा -192 इक्वल टू 0, राइट। अब अल्फा स्क्वायर यहाँ से तो निकल जाएगा, क्यों निकल जाएगा, क्योंकि बाय क्वाड्रेटिक है इसलिए निकल जाएगा। तो देखो अल्फा स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे 16 इंटू 15, 16 इंटू 15 ना करते हुए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 192 के फैक्टर्स गिरा सकते हैं। अब 192 के ऐसे क्या फैक्टर गिरेंगे, 192 के ऐसे क्या फैक्टर गिरेंगे कि आंसर 192 आ जाए, क्योंकि यहाँ से हमको ये समझ जाएगा कि 192 आएगा कैसे, ठीक है। तो थोड़े फैक्टर सोचो आप कैसे निकल सकते हैं, फैक्टर सोचो आप कैसे निकल सकते हैं, यहाँ से आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आ गया आंसर, 192 क्या कर सकते हैं कि -4 अल्फा स्क्वायर आ जाए, यहाँ पे रिड्यूस भी नहीं होगा ना, यहाँ पे -4 आना चाहिए, ध्यान रखना है, यहाँ पे गड़बड़ होती है।
तो 192 के ऐसे क्या फैक्टर आ जाए, 192 के ऐसे क्या फैक्टर आ जाए कि आपका आंसर आ जाए। तो 192 के फैक्टर्स निकाले क्या आपने, ठीक है, 192 के फैक्टर्स निकाले क्या आप लोगों ने। 192 के फैक्टर्स अगर आप निकालोगे तो डायरेक्ट आपको समझ जाएगा कि एक्चुअली हो क्या रहा है, ठीक है ना। 192 के फैक्टर्स अगर निकलेंगे, क्योंकि यहाँ से ना प्रॉब्लम ऐसा है कि अल्फा स्क्वायर यहाँ से मिलने का हमें 100% पॉसिबिलिटी है। अगर 100% पॉसिबिलिटी हमको अल्फा की है तो यहाँ से तो हम डायरेक्ट निकाल लेंगे ना। तो क्या निकाल सकते हैं यहाँ पे निकाल सकते हैं हम, क्या निकाल सकते हैं यहाँ पे, राइट, 192 के फैक्टराइजेशन, राइट, 192 का फैक्टराइजेशन क्या हो सकता है, 16 16 से हो सकता है क्या, 16 192, नहीं 16 का नहीं आएगा, 16 इंटू 15, 16 15 नहीं, क्योंकि -4 एडिशन आनी चाहिए। -4 एडिशन लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा वो देखना पड़ेगा, क्योंकि ये डायरेक्ट मत करना। 16, हाँ 16 डायरेक्ट नहीं है, 16 इंटू 12 कर सकते हैं अपन, देखो ट्राई करो, 16 इंटू 12 कर सकते हैं क्या, 6 2 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 + 1 3, राइट, 0 1 6 6 एंड 1 1 ज़ा 1, तो यहाँ पे 2 नहीं, यस 192 आ रहा है, राइट। तो हम यहाँ पे फैक्टराइज कर सकते हैं 16 अल्फा स्क्वायर, राइट, एंड माइनस प्लस करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे -4 एडिशन आनी चाहिए ना, 12 अल्फा स्क्वायर माइनस 192, राइट। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे अल्फा रेस्ट पावर 4 है, स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे ध्यान रखना थोड़ा सा, क्योंकि ये तो गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे अल्फा स्क्वायर लेना, अल्फा रेस्ट पावर 4 लेना पड़ेगा क्योंकि ये बाइक्वाड्रेटिक है। तो अल्फा रेस्ट पावर 4, अल्फा स्क्वायर कॉमन ले लो ना यार, आप पे अल्फा स्क्वायर यहाँ पे आप कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, ये अल्फा स्क्वायर -16, राइट, और यहाँ से आप क्या कर लो 12 अल्फा, 12 कॉमन ले लो तो अंदर बचेगा अल्फा स्क्वायर माइनस 12 16 था ना, 12 16 था इक्वल टू 0, राइट। अब देखो अगर ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस 12 आ रहा है और क्या आ रहा है एक्स स्क्वायर -16 इक्वल टू 0, ये दो फैक्टर्स आ रहे हैं हमारे, सॉरी यहाँ पे अल्फा है, एक्स नहीं है, मोस्ट ऑफ एक्स में होता है ना फैक्टर, तो थोड़ा हाँ, अल्फा स्क्वायर -16, तो यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस 12 इक्वल टू 0 ये वाला फैक्टर है, और अल्फा स्क्वायर -16 इक्वल टू 0 ये वाला फैक्टर है। अब यहाँ से दोनों में से कौन सा हो सकता है, दोनों में से अल्फा का वैल्यू कौन सा हो सकता है। तो अगर आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस 12 इक्वल टू 0 है, तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू -12 आ रही। अब ऑब्जर्व करो आप, अगर ऑब्जर्वेशन आपका होगा तो ऑब्जर्वेशन करो आप कि अल्फा स्क्वायर मतलब स्क्वायर क्वांटिटी की वैल्यू कभी नेगेटिव आ सकती है, नहीं आ सकती, रियल रूट थोड़ी मिलेंगे। तो यहाँ पे तो ये डिस्कार्ड हो गया, तो हमें सिलेक्शन कौन सा करना पड़ेगा, यही करना पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ से क्या आ जाएगा अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 16, तो यहाँ पे अगर ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 16 जो है ये वैलिड आंसर है, और दिख भी रहा हो ग्रीन सिग्नल मिल गया आपको, राइट। इसका मतलब अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 16 ये आपका आंसर करेक्ट है। ऑप्शन देखते हैं हम, अल्फा स्क्वायर 16, यस बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, और यहाँ पे ध्यान रखना है थोड़ा कि हमने बहुत सी चीज़ों को देखा है। यहाँ पे कैसा देखा है, सबसे पहले आपको रिवाइज कर दूँ क्वेश्चन पे। तो सबसे पहले हमने हाइपरबोला का इक्वेशन बनाया, हाइपरबोला का इक्वेशन बनाया 3 लोगों से, हमको यहाँ पे फोकाई का डिस्टेंस गिवन था, डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस गिवन था, और थर्ड इज हमारा जो रिलेशन होता है बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर -1 जो हाइपरबोला का आता है। इन तीनों के इक्वेशन के बेस में हमने निकाल लिया क्या, हमने निकाल लिया हमारा इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। अब इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला तो हमारा निकल गया, तो हमारा काम नहीं हुआ, क्योंकि हमें उस पर क्वेश्चन नहीं पूछा था। हमें क्वेश्चन पूछा था अल्फा स्क्वायर क्या होता है, पर अल्फा स्क्वायर कहाँ से निकलेगा, जब एक स्ट्रेट लाइन है, उस स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर है। क्यों, क्योंकि आपको पता है एक्स इक्वल टू अल्फा है, तो एक्स का पॉइंट हो गया ना। यहाँ पे अगर ऑब्जर्व करोगे आप, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्स का पॉइंट हो गया ना, और एक्स का पॉइंट है तो अल्फा इज कॉमन फॉर ऑल द पॉइंट्स, और ये अल्फा से हम इस इक्वेशन में डाल दिया, क्योंकि अल्फा इसको सेटिस्फाइड करेंगे, क्योंकि ये लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है, तो वैसा इंटरसेक्ट कर दिया, तो यहाँ पे हमारा इक्वेशन निकल गया। तो यहाँ में हमने वाई का कोऑर्डिनेट निकालने की कोशिश की, अगर देख रहे होंगे तो आप, वाई का कोऑर्डिनेट निकल गया, फिर डिस्टेंस फॉर्मूला से बेस निकाल लिया, या बेस निकाले और ये हाइट निकली, हाइट अल्फा है और ये बेस है, और इसे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला लगा के और फिर फैक्टराइज कर दिया, और फैक्टराइज करना बाय क्वाड्रेटिक आ रहा था, पर आपने को तो अल्फा की स्क्वायर चाहिए ना वैल्यू, तो अल्फा की स्क्वायर की वैल्यू चाहिए थी, अल्फा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए थी, तो उसमें अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 16 हो गया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन देखना तुमने यार, मस्त थे, है ना। टफ नहीं बोल सकते यहाँ पे, बट वही है ना, घुमा फिरा के वही बेसिक्स पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसमें ध्यान देना जरूरी है। अगर नहीं तो फिर क्या होगा, क्या होता नहीं, इस बेसिक्स पे हम फोकस नहीं करते, तो सादे सादे क्वेश्चन जो ईजी होते हैं 26 के 25 के, अगर आप देख रहे होंगे PYQs, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको छोड़ देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है,
ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप से यह क्वेश्चन समझा होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसकी अप्रोच में ऐसा कुछ दिया है। अच्छा ओके, क्या बोला है, लेट द इसेंट्रिसिटी ई, राइट। अब देखो क्या किया उन लोगों ने, ई दे दिया हमको, इसेंट्रिसिटी ई दे दिया। देखो ऑब्जर्व करना, इसेंट्रिसिटी ई ऑफ ए हाइपरबोला सैटिस्फाइड द इक्वेशन दिस। अच्छा ओके, अब सबसे पहले तो हमें इसेंट्रिसिटी गिवन है, अब इसेंट्रिसिटी निकालना पड़ेगा। तो इसेंट्रिसिटी कैसे निकालोगे, पता है तुमको इसेंट्रिसिटी कैसे निकलती है। तो इसेंट्रिसिटी निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सिंपल ध्यान देना, यहाँ पे हमें कोऑर्डिनेट इक्वेशन दे दिया गया है, किसका, इसेंट्रिसिटी का। अब उसके फैक्टराइज करना है, तो 6 रिजा 18, तो 6 रिजा 18, तो 18 के फैक्टर गिराओ, 18 के ऐसे क्या फैक्टर गिरते कि 11 एडिशन आ जाए, 18 9 2 18, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9e माइनस 2e प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से 3e कॉमन ले लो आप, तो अंदर क्या बचेगा 2e माइनस 3, और यहाँ से माइनस कॉमन ले लो तो 2e माइनस 3, राइट। तो इसका मतलब यहाँ से हमको मिल रहा है 2e माइनस 3 इक्वल टू 0, और यहाँ से क्या मिल रहा है हमको 3e माइनस 1 इक्वल टू 0, राइट। अगर ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो e इक्वल टू यहाँ से मिल रहा है हमको 3/2, और e इक्वल टू यहाँ से मिल रहा है हमको 1/3। तो पॉइंट ऐसा है कि मैंने आपको पिछले बार भी बोला था क्वेश्चन में, क्या बोला था कि हमें कभी कभी ना इसेंट्रिसिटी के 2 वैल्यूज मिल जाएंगे, यहाँ पे मिल भी रहे हैं हमको, यहाँ पे इसेंट्रिसिटी के हमको 2 वैल्यूज मिल गए। यहाँ से अगर ऑब्जर्व करेंगे तो इसेंट्रिसिटी के हमको 2 वैल्यूज मिल गए। अब इसेंट्रिसिटी के 2 वैल्यूज मिल गए, तो इसमें से कौन सी हमें चॉइस करनी है, तो दोनों भी चॉइस कर नहीं सकते, इसेंट्रिसिटी तो एक ही होंगी। तो यहाँ से हमको वो इसेंट्रिसिटी लेनी है जो e ग्रेटर देन 1 होगी, राइट, e ग्रेटर देन 1 होगी। तो e ग्रेटर देन 1 वाली इसेंट्रिसिटी कौन सी दिख रही है हमको, ये दिख रही है ना, दिस इज एक्सेप्टेड, दिस इज रिजेक्टेड, ये ले लेना है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से इसेंट्रिसिटी हमने जो सिलेक्ट की है वो की है हमने 3/2, ये आ गया हमारी इसेंट्रिसिटी। अब क्या दिया है, इफ द फोकाई ऑफ द हाइपरबोला आर, अच्छा फोकस दे दिया है, फोकस दे दिया है मतलब फोकस के कोऑर्डिनेट दे दिया, मतलब यहाँ पे अगर हम थोड़ा डायग्राम बनाएं तो हमको क्या गिवन है, हमको ये गिवन है, हमको क्या गिवन है, हमको ये गिवन है, हमको गिवन है 3, -4, यहाँ से थोड़ा सा डायग्राम, यहाँ पे हमें कोऑर्डिनेट गिवन है, क्या गिवन है 3, 5 एंड 3, -4, ये गिवन है। तो ये हमारा क्या गिवन है, हमको डिस्टेंस गिवन है, हमको क्या गिवन है, डिस्टेंस गिवन है, हमको यहाँ पे डिस्टेंस गिवन है, राइट, यहाँ पे डिस्टेंस गिवन है। अब यहाँ पे ऑब्जर्व करना, अब इसेंट्रिसिटी ये कौन सी इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर, यहाँ पे देखो 3, -4 है। अब 3, -4 अगर ऑब्जर्व कर रहे होंगे तुम, 3, -4 अगर आएगा तो 3, -4 यहाँ पे थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा, तो 3, -4 यहाँ पे कहीं तो भी आएगा 3, -4, और अगर 3, 5 देखेंगे तो ये 3 है, यहाँ से 3, 5 यहाँ कहीं तो भी आएगा। तो हमारा जो हाइपरबोला होगा वो कैसा होगा, हमारा हाइपरबोला ऐसा कुछ होगा, ये तो मैंने एक एक्सिस बना दिए पर ध्यान रखना, ऐसा कुछ हाइपरबोला होगा, और ये तुम्हारा फोकाई, राइट, ये तुम्हारा फोकाई हो जाएगा। अब डायग्राम की कुछ जरूरत है नहीं, बट तो भी, और जब भी डायग्राम बनाई थी वो एक्चुअली वो डायग्राम तो नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोऑर्डिनेट है हमें 3, -4, तो -4 का y एक्सिस है ना, और 3 का x कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट से मैं दिख रहे होंगे आप, ठीक है, x इक्वल टू 3 की लाइन है, और 5 है, 5 हमारा थोड़ा डिस्टेंस में आ जाएगा, 5 हमारा थोड़ा डिस्टेंस में, y की वैल्यू 5 और y की वैल्यू -4, राइट, ये कोऑर्डिनेट। तो ये डिस्टेंस जो है इसका हमें कोऑर्डिनेट गिवन है। अब हमें पता है कि हाइपरबोला हो या एलिप्स हो, दोनों का जो डिस्टेंस होता है बिटवीन 2 पॉइंट्स, किसकी, फोकाई की, वो क्या होता है 2AE। तो 2AE डिस्टेंस गिवन है, और वो क्या गिवन है हमारे पास, देखो y2 - y1 लगाओ, x2 - x1, तो 3 - 3 तो 0 होगा, और ये हो जाएगा 5 + 4 9, राइट, 5 + 4 9 ना लगा के बताना है क्या, 3 - 3 0 ना, x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर, तो -4 -5 माइनस कॉमन निकल के 9 का स्क्वायर हो जाएगा, और 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, और 81 का करना है हमें रूट, और रूट 81 क्या होता है 2AE इक्वल टू 9, ये हो गया हमारा रूट 81, राइट, रूट 81 हमारा हो गया। अब ऑब्जर्व करना है हमें, क्या ऑब्जर्व करना है, यहाँ से हमारा 2AE तो निकल गया, राइट, अच्छा ओके, इफ द फोकाई ऑफ द हाइपरबोला आर, अच्छा ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2AE इक्वल टू 9 हो गया। अब क्या है, हमको इक्वेशन पता है, हमको इक्वेशन पता है, कौन सी वाली, रिलेशन बताया था आप लोगों को, रिलेशन बताया था ना मैंने, क्या बताया था, b² = a²
ई स्क्वायर माइनस 1, ये रिलेशन बताया था, बस ये रिलेशन का यूज करना है हमें। अब पॉइंट ऐसा है यहाँ पे 2a इक्वल टू 9 है। अब इसेंट्रिसिटी तो हमने सिलेक्ट कर ली थी ना 3/2, तो यहाँ से हमारा a का वैल्यू निकल सकता है, राइट, a का वैल्यू निकल सकता है हमारे यहाँ। तो a का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे 2 इंटू ए इंटू हमारे पास e क्या सिलेक्ट किया था 3/2 इक्वल टू 9। तो यहाँ से हम कैसा कर सकते हैं, 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ से हमारी जो a की वैल्यू निकल के आएंगी वो क्या निकल के आएंगी, a की वैल्यू यहाँ से हमारी निकल के आएंगी a इक्वल टू 3 3 9, तो यहाँ से 3 निकल के आएंगी, तो a की वैल्यू हमारी 3 हो जाएंगी, a की वैल्यू हमारी 3 हो जाएंगी। अब देखो यार a भी मिल गया e भी मिल गया, तो b स्क्वायर तो ऐसे निकाल लोगे तुम। और पूछा क्या हमें, लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम पूछा है, और लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम का जो फॉर्मूला होता है वो 2b स्क्वायर अपॉन a होता है, 2b स्क्वायर अपॉन a होता है, 2b स्क्वायर अपॉन a होता है, 2b स्क्वायर अपॉन a होता है लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम, राइट, यही यूज करने वाले हम। अब देखो कैसा होगा, a की वैल्यू 3 आ गई। अब अगर a की वैल्यू 3 आ गई है तो देखो फटाफट कैसे आंसर आएगा हमारा, चलो निकाल लेते हैं, रिलेशन में डाल देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे होगा b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर e स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पे हमारे पास a स्क्वायर आएगा 9, क्योंकि यहाँ पे a की वैल्यू हमारी 3 है, तो a स्क्वायर आएगा 9, a स्क्वायर आएगा 9, और b स्क्वायर हमें निकालना है, इसेंट्रिसिटी थी हमारी 3/2, 3/2 का स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ से b स्क्वायर क्या निकल के आएगा 9, यहाँ से 9/4 माइनस 1 हो जाएगा, मतलब b स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 9, यहाँ पे 9 माइनस 4/4, इसका मतलब b स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 9 इंटू 5/4, 9 इंटू 5/4, 9 इंटू 5/4। तो यहाँ से हमारा b स्क्वायर निकल रहा है, राइट, क्योंकि यहाँ से हमें b स्क्वायर अगर मिल गया तो हमारा काम हो गया ना। तो यहाँ से b स्क्वायर निकल रहा है, तो b स्क्वायर हमें यूज़ करना पड़ेगा LR में, LR मतलब लेटेस्ट रेक्टम में यूज़ करना पड़ेगा। तो LR का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 इंटू b स्क्वायर। अब b स्क्वायर क्या है हमारे पास 9 इंटू 5/4 डिवाइड बाय क्या है हमारे पास a की वैल्यू हमारे पास क्या है यहाँ पे 3, a की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या है 3, तो यहाँ पे कर दो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 9 इंटू 5/3 इंटू 2, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो यहाँ पे क्या आ रहा है 15/2, तो 15/2 आंसर में है कि यस, सी ऑप्शन इज करेक्ट। देखो कितना इजी था क्वेश्चन। तो ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन बन रहे हैं, और देखा जाए तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन ही मोस्ट ऑफ गलतियां करते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन में मोस्ट ऑफ गलतियां करते हैं। अब ये गलती नहीं होनी चाहिए, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, बहुत संभल के सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो क्या बोला है, पी क्यू बी द कॉर्ड, ये थोड़ा क्वेश्चन समझने वाला है, क्योंकि बहुत से लोग ना, देखो यहाँ पे क्या गड़बड़ करते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखो पहले तो मैं थोड़ा डायग्रामेटिकली बता दूंगा आपको कि फॉर एग्जांपल ये आपका हाइपरबोला है, राइट। अब क्या बोला है, लेट पी क्यू बी द कॉर्ड। अब देखो यहाँ पे ना, जब पी क्यू की बात हो ही रही है तो हम एक कॉर्ड बना लेते हैं ना। एक पी क्यू नामक एक कॉर्ड है, पी क्यू, ये पी पकड़ लो आप, एक क्यू क्यू। कॉर्ड क्या होता है भाई, कॉर्ड क्या होता है, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे एक लाइन सेगमेंट ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है वो कॉर्ड होता है। तो पी क्यू ये कॉर्ड है, यहाँ पे गिवन है हमको, और उसने बोला है परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। अच्छा, तो पी क्यू कॉर्ड जो है ना वो परपेंडिकुलर टू एक्सिस है, थोड़ी लाइन टेढ़ी होगी पर आप समझ लो, ये परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस है, और ये तुम्हारी एक्स एक्सिस है, ये तुम्हारी एक्स एक्सिस है, ध्यान रखना क्या क्या बोला है सब देखते हैं हम। तो बहुत से लोग यहाँ पे कंफ्यूज क्या हो जाते हैं कि नहीं भाई, अगर लाइन ड्रॉन, आपको पता है एक आधी लाइन अगर ड्रॉन की गई है एक्स एक्सिस से और वो परपेंडिकुलर, तो उसको एलआर बोल देते हैं। तो ऐसी गलती मत करना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे उसने एक चीज दी है, क्या दी है, यहाँ पे परपेंडिकुलर तो बोला है कॉर्ड, पर ऐसा कुछ चर्चा नहीं है कि वो फोकस से ही पास हो रहा, क्योंकि फोकस से पास होना भी जरूरी है ना। एलआर होने के लिए, लेटेस्ट रेक्टम होने के लिए क्या जरूरी है, फोकस से भी पास होना जरूरी है, राइट, फोकस से भी पास होना जरूरी है, फोकस से भी पास होना जरूरी है। यहाँ पे फोकस से पास हुआ ऐसे तो किधर भी नहीं मेंशन है, देखो, राइट, मेंशन नहीं है। उसके बाद कोई कोई पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट यूज करके करता है, तो वो भी नहीं करना है, क्यों नहीं करना है, देखो आमने सामने क्वेश्चन पकड़ना है आप लोगों को, देखो कैसा पकड़ना है, क्वेश्चन को पकड़ो, अच्छे से पकड़ो, देखो कैसा, एक्स एक्सिस सच दैट ओ पी क्यू। अब देखो ओ क्या है, ओरिजिन है ना भाई, तो ओ पी क्यू वो दिया है इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो हमको एक चीज पता चल गई, यहां से ये तो 30 डिग्री हो जाएगा ना,
अगर ये 30 डिग्री है, अगर ये 30 डिग्री है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये, तो ये क्या हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये जो भी होगा ये दो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। अब देखो यहाँ से ये कोऑर्डिनेट, ये लेंथ कितनी है और यहाँ से ये लेंथ कितनी है, तो लेट अस से ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो हम इसको एल मान लेते हैं, एल मान लेते हैं। अब हमें तो ये चाहिए, हमें तो ये चाहिए, अब ये चाहिए और ये चाहिए, तो ये और ये, तो ये x और ये y, तो x निकालना होगा तो क्या करेंगे, देखो यहाँ से ऑब्जर्व करना, पहले तो ये निकाल लेते हैं, ये क्या है हमारा अपोजिट, है ना, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो क्या हो जाएगा साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री क्या है ये भाई, साइन 30 डिग्री क्या है, साइन 30 डिग्री होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो अपोजिट क्या है हमारे पास, अपोजिट तो वही तो निकालना है, कुछ मान लेते हैं x वगैरह मान लेते हैं कुछ, तो x अपॉन अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, एल पकड़ लो। और साइन 30 डिग्री क्या होता है, साइन 30 डिग्री क्या होता है 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 x, तो एल की वैल्यू क्या निकल के आ जाएंगे, एल की वैल्यू क्या निकल के आ जाएंगे भाई, एल की वैल्यू क्या निकल के आ जाएंगी, एल की वैल्यू निकल के आ जाएंगी सिंपल x इक्वल टू L/2, एल की नहीं x क्यों निकालनी पड़ेगी, क्योंकि ये साइड निकालना है, एल की नहीं निकालनी पड़ेगी, एल तो बाद में निकालना है हमें, अगर एल निकल जाएगा तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, x निकालना पड़ेगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी L/2, तो ये हमारा जो डिस्टेंस है L/2 है, तो हमारा y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा L/2, ये वाला, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा L/2, ध्यान रखना है क्वेश्चन कैसे कर रहे हो हम, यहाँ पे पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट का यूज़ नहीं किया हमने, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा L/2, राइट। अब देखो ये कोऑर्डिनेट कैसा निकलेगा, यहाँ पे भी बहुत सारा इश्यूज हो सकते हैं, देखो यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, ये वाला कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये वाला कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा, तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये कैसे निकलेगा, ये डिस्टेंस निकालने के लिए हमको सिंपल क्या करना पड़ेगा, ये क्या है हमारा, ये यहाँ से 60 डिग्री होगा ना, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 60 डिग्री, सिंपल हम जो छोटेपन में सीखे थे ना 30 60 90 थ्योरम, वही तो यूज़ कर रहे हैं हम, बचपन में सीखे थे, छोटेपन में सीखे थे, है ना 9 10 8 9 10 का जो थ्योरम होता है वो, तो इसमें क्या हो जाएगा साइन 60 डिग्री लगा दो, तो साइन 60 क्या हो जाएगा, साइन 60 अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो इसको भी कुछ मान लो तुम y वगैरह कुछ ऐसा, इसको x मान लिया तो इसको x1 मान लो, तो इसको x2 मान लो, ऐसा कुछ, इसको x1 मान लिया तो इसको x2 मान लो, ऐसा कुछ, राइट, तो x2 मान लो, इसको x1 मान लिया, इसको x2 मान लो, तो कोई ऐसा गड़बड़ मत करना, मुझे y लिया साहब ने, आपने यहाँ पे x1 लिया, यहाँ पे x2 लिया, ऐसा कुछ नहीं, आप कुछ भी ले सकते हो, तो मैंने कंसिडरेशन के लिए कुछ ले लिया, तो यहाँ पे x2 है, तो क्या हो जाएगा x2 अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस मतलब l, तो यहाँ से क्या हो जाएगा साइन 60 डिग्री क्या होता है √3/2 इक्वल टू x2 और l, तो यहाँ से क्या हो जाएगा x2 की वैल्यू क्या निकल जाएंगी, x3 की वैल्यू निकल जाएंगी L√3L/2, ये तुम्हारी x2 की वैल्यू निकल जाएंगी। इसका मतलब यहाँ से जो पॉइंट, यहाँ से थोड़ा सा कर ही लो यार आप, मतलब आप कंफ्यूज हो सकते हो, यहाँ से कर ही लो आप, यहाँ से आप कर ही लो, नहीं तो आप कंफ्यूज हो सकते हो, राइट, राइट, x2 कर लो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ से आप x1 कर लो, ये x1 कर लो, ये x1 कर लो, x1 कर लो, यहाँ पे x1 कर लो, क्योंकि आप कंफ्यूज हो सकते हो, क्योंकि कैसा है ना कभी कभी होता है कभी कभी कोऑर्डिनेट शिफ्टेड करने के बाद भी कन्फ्यूजन हो सकता है, ठीक है, तो हम तो करते हैं हमेशा एग्जाम्पल, तो हमको प्रॉब्लम नहीं, बट आप स्टूडेंट हो, आपको तकलीफ जा सकती है, इसलिए मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया, तो x1 की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आ गई, x1 की वैल्यू यहाँ पे निकल के आएंगी √3L/2, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे √3L/2, √3L/2, अब ये दो कोऑर्डिनेट निकल गए हमें, चलो यार बहुत अच्छा काम हो गया, क्यों कि यहाँ पे हमें इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया निकालना है, और इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया निकल गया तो क्या है √3/2 a², तो यहाँ से L निकल गया हमारा, तो हमारा काम खत्म, क्योंकि ये तो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, और इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है क्या होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है स्टैंडर्ड √3/4 a², तो हमारा a क्या एक्चुअली L है यहाँ पे, तो √3/4 L², तो L निकालने के लिए इतना काम धाम करना है हमको, तो करते हैं, चलो L निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब देखो ऑब्जर्व करना, ये P पॉइंट ना ऑन द हाइपरबोला है, तो P पॉइंट उस हाइपरबोला को सेटिस्फाइड करेगा, तो वो पॉइंट आपको तो पता है ना यार, कोई भी पॉइंट किसी कर्व पे आता है तो वो पॉइंट उस कर्व को सेटिस्फाइड करता है, वही तो करने वाले हम। अब हमारे पास जो हाइपरबोला है वो ये है, अब ऑब्जर्व करना यहाँ पे कुछ दिया है क्या हमें, अच्छा ओके, यहाँ पे हमें एक काम देखो कितना आसान कर रहे हो, इसेंट्रिसिटी गिवन है, इसेंट्रिसिटी गिवन है तो हमारा काम तो इधर वो भी आसान हो जाएगा, इसेंट्रिसिटी गिवन है √3,
तो हमारा जो रिलेशन वाला इक्वेशन है वो यूज करते, देखो क्यों नहीं कर रहे हैं हम, क्योंकि हमारा बी स्क्वायर निकल जाएगा ना। अगर बी स्क्वायर निकलेगा तो हाइपरबोला का इक्वेशन निकलेगा, हाइपरबोला का इक्वेशन निकलेगा तो ही तो ये पॉइंट इसमें पुट करते सकते हैं, वैसे कैसे आएगा एल का वैल्यू। तो हाइपरबोला का इक्वेशन निकालना है, उसके लिए जो प्रेजेंट नहीं है वो बी स्क्वायर नहीं है, वो प्रेजेंट वाला नॉन प्रेजेंट वाला व्यक्ति निकालना है, बी स्क्वायर वो निकालता है। ठीक, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, राइट। अब देखो बी स्क्वायर कहाँ से आएगा, तो हमारे पास जो इक्वेशन होता है वो इक्वेशन ये होता है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है ये है हाइपरबोला, और हाइपरबोला का जो रिलेशन वाला इक्वेशन होता है बी स्क्वायर, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन हर क्वेश्चन में यूज हो रहा है, देखो आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो ये सारे इंपॉर्टेंट पी वाई क्यूज हैं, ये आपको बहुत काम आएंगे। तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमें इसेंट्रिसिटी गिवन है √3, ये डाल देंगे हम, और हमने क्या निकाला था, हमको क्या पता है, हमको 4 पता है, ये तो हमने कोऑर्डिनेट निकाले थे, हमको पता है कि ए स्क्वायर की वैल्यू 4 है, वो यूज़ करते हैं। तो कैसा यूज़ करेंगे यहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू 4 है और बी स्क्वायर हमें निकालना है, और इसेंट्रिसिटी हमारी √3 है, उसका कर लेंगे हम स्क्वायर, राइट। अब देखो क्या होगा, ध्यान देना है। तो बी स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स 3 माइनस 1, मतलब बी स्क्वायर क्या निकल के आएगा, 4 निकल के आएगा। बी स्क्वायर हमारा 4 हो गया, देखो 3 माइनस 1 तो सॉरी 4 नहीं होगा, एक्सट्रीमली सॉरी 4 नहीं होगा, यहाँ से 3 माइनस 1 तो 2 होता है ना भाई। तो बी स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 2, मतलब बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 8। देखो ऐसा होता है कभी कभी, हाँ ठीक है, इसलिए आराम से पेशेंसली सॉल्व करना, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। तो 3 माइनस 1 2 4 2 8, तो बी स्क्वायर की वैल्यू 8 आ गई है। अब हमारा काम थोड़ी हुआ है, क्यों, क्योंकि हमारा इक्वेशन बना है सिर्फ, क्या बना है, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 8 इक्वल टू 1। अब देखो ये जो कोऑर्डिनेट दिख रहा है आपको, अपन ने निकाले एल वाले, ये कोऑर्डिनेट जो दिख रहा है ना, ये कोऑर्डिनेट इस कर्व को सेटिस्फाइड कर रहे हैं, ये कोऑर्डिनेट को इस कर्व में डाल दो। अब यहाँ पे दोनों भी कोऑर्डिनेट गिवन है हमारे पास, एक्स और वाई दोनों गिवन, दोनों भी डाल दो ना। यहाँ पे थ्रू √3 L अपॉन 2 होगा, √3 L अपॉन 2 का होल स्क्वायर अपॉन 4 माइनस, और वाई क्या हमारे पास L/2, तो L/2 का होल स्क्वायर अपॉन 8 इक्वल टू 1। √3 L मतलब 3 इंटू एल स्क्वायर अपॉन 4, राइट, और डिवाइड बाय 4 है, और माइनस एल रेस्ट का स्क्वायर अपॉन 4, राइट, एल का स्क्वायर अपॉन 4, और ये 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा इसको, तो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देता हूँ, देखो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कैसी होती है देखो, यहाँ पे हो जाएगा 4 इंटू 4, राइट, और ये कैसा हो जाएगा, ये देखो कैसा होगा, ये हो जाएगा माइनस एल स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 8 इक्वल टू 1। अब देखो क्या होगा, यहाँ से एल स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा 3 अपॉन 16 माइनस 1 अपॉन 32 इक्वल टू 1। अब देखो यहाँ पे 32 का एलसीएम ले सकते हैं हम, 32 का अगर एलसीएम ले लेंगे तो 3 इंटू 2 हो जाएगा, 16 टू 32 माइनस 1 हो जाएगा इक्वल टू 1। अब यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा एल स्क्वायर, इसमें आ जाएगा 5 अपॉन 32 इक्वल टू 1, 5 अपॉन 32 इक्वल टू 1। अब यहाँ से जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा, यहाँ से फाइनल जो आंसर आएगा वो एल स्क्वायर इक्वल टू 32 अपॉन 5 हो जाएगा, 32 अपॉन 5। अब देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके देता हूँ, ध्यान देना। अब हमें पता है जो एरिया ऑफ द ट्रायंगल होता है वो √3/4 ए स्क्वायर होता है, मतलब यहाँ पे √3/4 एल स्क्वायर होगा ना, तो एल स्क्वायर क्या है हमारे पास 32 अपॉन 5 है, 32 अपॉन 5 है, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा एल स्क्वायर, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, राइट। इसका मतलब यहाँ से जो फाइनल आंसर आएगा वो 8√3 अपॉन 5, ये आंसर आएगा तुम्हारा, समझ रहे बात को, ये आंसर आएगा। तो हमने क्या किया समझा आपको, सिंपल, हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, और सब्स्टिट्यूट करने के बाद एल स्क्वायर को कॉमन निकाल के एलसीएम लेके एल स्क्वायर इक्वल 32/5 निकाला, और उसको किस में सब्स्टिट्यूट किया हमने, हमारे जो स्टैंडर्ड एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने जो डिराइव करके निकाला होता है वो क्या है √3/4 ए स्क्वायर, मतलब एल स्क्वायर, क्योंकि हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो साइड पकड़ा था वो एल पकड़ा था, तो एल की जगह यही है ना, तो एल स्क्वायर हो जाएगा, तो एल स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाली थी वो डाल दी, तो √3/4
8√3/5 इज करेक्ट आंसर। ए इज ऑप्शन इज करेक्ट। तो देखो ये कितना सिंपल क्वेश्चन था और बहुत कुछ सीखने लायक था यहाँ पे। और यहाँ पे हमने किससे क्या फॉर्म किया वो भी आपने देखा होगा, और जरूर इस क्वेश्चन को अच्छे से देखो और क्या क्या सीखा वो सारी चीज़ें लिख के रखो, ताकि आपको बहुत अच्छा समझे और आपको ये नहीं प्रॉब्लम जाए आने वाले क्वेश्चन जो भी रहेंगे लेटेस्ट वाले वो आप अच्छे से सॉल्व कर सको, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे एक दिया है हमें, क्या दिया है देखो, हाइपरबोला दिया है एक, और एक दिया हमें इलिप्स। तो हाइपरबोला और इलिप्स को मिला के क्वेश्चन बनाया है। तो कैसे बनता है देखो, क्वेश्चन भी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। तो क्वेश्चन अगर देखा जाए तो बहुत ही ईजी है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। तो सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन कर दीजिए, जल्दी निपट जाएगा, ये आपका क्वेश्चन जल्दी निपट जाएगा। तो फिर वो थोड़ा लेंदी क्वेश्चन बाद में देखता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, ठीक है, सबसे पहले ये क्वेश्चन, तो इससे क्वेश्चन से वो क्वेश्चन का अप्रोच भी अच्छे से हो जाएगा आपको। तो कैसे होगा देखो, सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको गिवन क्या है, हमको गिवन है x² / a² - y² / b² = 1, ये जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है। अब उसने क्या बोला है, ये जो इक्वेशन है इस पॉइंट से पास कर रही है, तो इस पॉइंट में सेटिस्फाइड करवा दो। इस पॉइंट का इस इक्वेशन में सेटिस्फाइड हो जाएगा। सेटिस्फाइड क्यों हो जाएगा, क्योंकि वो पॉइंट उसको सेटिस्फाइड करेगा, इसलिए क्योंकि वो पॉइंट उस हाइपरबोला पे आ रहा है या पासिंग कर रहा है। ठीक है, तो देखो डाल दो इसमें, तो क्या हो जाएगा 6² / a² - 4√3² b² = 1, राइट। अब यहां से क्या मिल जाएगा हमको, यहां से हमको क्या मिल जाएगा, यहां से हमें ये मिल जाएगा कि यहां से हमको 6 का स्क्वायर 36 कर सकते हैं, और यहां से हम क्या कर सकते हैं, 4 का स्क्वायर 16, 16 48, 48/b² = 1। अब देखो क्या करना है हमें, यहाँ पे जो b² है उसको अगर a² में कन्वर्ट करना, ताकि हमको a² मिल जाए, तो इसके लिए हमको क्या दूसरा इक्वेशन गिवन है, क्या गिवन है देखो, यह दिखा इक्वेशन, इसेंट्रिसिटी निकालने का इक्वेशन गिवन है, e² + 1 = 34e, राइट, 34e। अब देखो 15e² + 1 = 34e है। अगर इसको ऑब्जर्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 15e² + 15 = 34e। अगर इसको स्टैंडर्डाइज लिखेंगे तो कैसा हो जाएगा, कोऑर्डिनेट इक्वेशन फॉर्म, 15e² - 34e + 15 = 0, राइट। अब ऑब्जर्व करना 15 का स्क्वायर 225, और 225 अगर ऑब्जर्व करेंगे तो 25 × 9 अगर आप करोगे तो आपका फैक्टराइज हो जाएगा, 15e² - 25e - 9e + 15 = 0। अब अगर ऑब्जर्व करोगे तो यहां से हमको क्या कॉमन निकल सकता है, हम यहां से निकाल सकते हैं 5 को कॉमन, क्यों, क्योंकि 15 डिविजिबल नहीं होता है 25 को, तो 5 है जो कॉमन डिविजिबल है दोनों में, फैक्टराइज में गड़बड़ नहीं करना। तो 5e, तो 5 3 15e, 15 5 3 15 एंड -5 5 25, और यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, 3 कॉमन निकाल दो, तो अंदर बचेगा 3e - 5 = 0। अब यहां से हमें दो फैक्टर मिल गए, 3e - 5 = 0, और दूसरा मिला हमें 5e - 3 = 0। तो यहां से क्या निकल के आ गया, 3e = 5, तो e की वैल्यू निकल गई 5/3 = 5, तो e की वैल्यू क्या निकल जाएंगे, डायरेक्ट लिख लेता हूं मैं, जगह हमारे पास थोड़ी, तो e की वैल्यू निकल गई हमारे पास 5/3, e की वैल्यू 5/3 निकल गई, और दूसरी वैल्यू क्या निकल गई, = 3/5। तो हमारे पास दो वैल्यू निकल गए, एक वैल्यू निकल गई 5/3 और दूसरी वैल्यू निकल गई 3/5। अब पॉइंट ऐसा है कि इन दोनों में से कौन सी चूज करना। अब मैंने आपको बताया था कि हाइपरबोला की जो इसेंट्रिसिटी होती है, हाइपरबोला की जो इसेंट्रिसिटी होती है वो e > 1 होता है, तो इसमें से ग्रेटर देन 1 वाला कौन सा, ये तो रिजेक्ट हो जाएगा ना, ये एक्सेप्ट हो जाएगा। तो e की वैल्यू 5/3 हम कर लेंगे एक्सेप्ट, तो e की वैल्यू 5/3 हम कर लेंगे एक्सेप्ट, राइट। e की वैल्यू क्या 5/3 हम क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। तो e की वैल्यू लिख लो आप 5/3। अब अगर ऑब्जर्व कर रहे होंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें e की वैल्यू मिल गई है। अब e की वैल्यू मिल गई है और हमें जो रिलेशन वाला इक्वेशन है वो भी पता है। रिलेशन वाला इक्वेशन क्या होता है, b² = a² e² - 1, क्योंकि हाइपरबोला है। अब यहां से इसेंट्रिसिटी निकल के आ जाएंगी, और इसेंट्रिसिटी निकल के आ जाएंगी तो हम इसको b² को a² के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो कैसा लिखेंगे,
बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, और इसेंट्रिसिटी क्या है हमारे पास 5/3 का स्क्वायर -1। तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा ए स्क्वायर 25/9 -1। तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा ए स्क्वायर 25 - 9/9। इसका मतलब बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 25 - 9 क्या होता है 16/9, राइट। अब देखो बी स्क्वायर की वैल्यू ना, इसको उठाओ और हमने जो इक्वेशन होल्ड करके रखा था उसको पकड़ो, क्या है 36/a स्क्वायर माइनस 36/a स्क्वायर माइनस 48/b स्क्वायर इक्वल टू 1। अब बी स्क्वायर की जगह ये डाल दो ना, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 36/a स्क्वायर माइनस 40। ऐसा क्यों कर रहे हैं पता है क्या, हमको ए स्क्वायर चाहिए ना, ए स्क्वायर निकल गया तो हमारा आधा काम उधर ही हो जाएगा, तो वहां से भी स्क्वायर निकल जाएगा। तो 48/a स्क्वायर 16/9 इक्वल टू 1, सिंपल। अब देखो यार थोड़ा मस्त बढ़िया आ गया, हमारा ए स्क्वायर का वैल्यू आ सकता है। तो देखो 36/a स्क्वायर को ऐसे रखो, यहाँ पे 9 ऊपर चल जाएगा, तो 48 × 9 अपॉन a स्क्वायर इंटू 16 इक्वल टू 1। तो 16 1 16, 16 3 48, ऐसा हो सकता है, राइट, हो सकता है। अब यहाँ से अगर ऑब्जर्व करेंगे हम, ए स्क्वायर को कॉमन निकल के उधर भेज दो, तो यहाँ से ए स्क्वायर को कॉमन, नीचे से ए स्क्वायर डिनोमिनेटर से कॉमन निकल सकता है ना, डिनोमिनेटर से ए स्क्वायर कॉमन निकल सकता है, निकाल के बताओ। देखो 1/a स्क्वायर नीचे से ले लो, तो अंदर क्या बचेगा 36/1 माइनस 27/1, राइट। ऐसा हो सकता है ना, क्योंकि ए स्क्वायर को क्या लिख लिया हमने, कॉमन ले लिया ना, कॉमन ले लिया, तो ए स्क्वायर को उधर भेज दो। अगर ए स्क्वायर को उधर भेज दोगे तो क्या हो जाएगा 36 - 27 इक्वल टू ए स्क्वायर को उधर भेज दो, राइट। अब कोई कोई क्या करता है, यहाँ से मैं कर रहा हूँ तो यहाँ पे कैलकुलेशन कम करने के लिए 9 को कॉमन ले लूँगा, तो 9 4 × 36, 9 3 27, तो ए स्क्वायर, तो 36 - 27 कितना आएगा 9 आएगा, राइट। तो ए स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ गई है 9। अगर ए स्क्वायर की वैल्यू 9 आ गई है तो यहाँ डाल दो, ये देखो यहाँ पे, ये देखो ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई ना हमारे पास, तो ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारे पास, तो इसमें डाल दो, तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर निकल जाएगा। तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 9 16/9, तो 9 से 9 कैंसिल हो रहा, तो यहाँ से बी स्क्वायर जो मिल रहा हमें, बी स्क्वायर जो मिल रहा हमें 16 मिल रहा है। तो देख रहे होंगे आप, हमारा ए स्क्वायर भी निकल गया, हमारा बी स्क्वायर भी निकल गया है। अब पूछा क्या देखते हैं, पूछा क्या देखते हैं, राइट, हाँ हाँ राइट, इफ इसेंट्रिसिटी ऑफ ए हाइपरबोला सेटिस्फाइड दिस देन द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट सेक्टम ऑफ द हाइपरबोला। अच्छा, अब इसका जो भी तुम्हारा निकलेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, उस ए स्क्वायर बी स्क्वायर को आप इस हाइपरबोला में यूज करो, ऐसा बोला नहीं, बट यहाँ पे क्वेश्चन टेक्निक समझना है आपको। इफ द इसेंट्रिसिटी ऑफ ए of the hyperbola passing through the point satisfied this then the length of the latest sectum of hyperbola this, मतलब इसका जो भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर निकलेगा उस हाइपरबोला में यूज करो और 100% आपका लेंथ ऑफ द लेटेस्ट सेक्टम आएगा। और लेंथ ऑफ द लेटेस्ट सेक्टम पे इतने सारे क्वेश्चन देख रहे होंगे आप, तो लेंथ ऑफ द लेटेस्ट सेक्टम का फॉर्मूला क्या है भाई 2b² / a स्क्वायर। लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम का ये फॉर्मूला है 2b², सॉरी ए स्क्वायर नहीं, यहाँ पर ओनली ए रहेगा, राइट, 2b² / a, ठीक है। एल आर का फॉर्मूला बहुत बार सीखे अपन, 2b² / a, ये अपना एल आर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर नहीं होगा, ए होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं x² / b स्क्वायर, तो b स्क्वायर हमारा क्या निकल के आ गया था 16, तो यहाँ पे 16 डाल दो 16, और यहाँ पे माइनस y², यहाँ पे क्या है भाई 2 टाइम्स a स्क्वायर, a स्क्वायर है हमारे पास 9, तो ये हो जाएगा 9 + 1 और इक्वल टू 1। अब यहाँ से क्या आ जाएगा x² / 16 माइनस y² यहाँ पे 9 + 1 10, ये 20 हो जाएगा इक्वल टू 1। तो यहाँ से बी स्क्वायर की जो वैल्यू निकल रही है वो है 20 और ए स्क्वायर की जो वैल्यू निकल रही है वो है 16, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज मत होना, ठीक है, नहीं तो बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने थोड़ा इंटरचेंज करके दिया है क्वेश्चन में थोड़ा उन्होंने इंटरचेंज करके दिया है, यहाँ पे क्वेश्चन में उन्होंने इंटरचेंज करके दिया। देखो अगर ऑब्जर्व करे होंगे तो बी स्क्वायर यहाँ पे दे दिया, ए स्क्वायर वहाँ पे दे दिया, तो बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। अपना जो स्टैंडर्डाइजेशन वो वैसे ही रखना, यहाँ यह बी स्क्वायर ही होगा, ये ए स्क्वायर ही होगा। हमारे पास एल आर में डाल दो, अब एल आर में डालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल, एल आर क्या है हमारे पास, एल आर है 2b² / a, तो डाल दो भाई 2b², बी स्क्वायर क्या है हमारे पास 20,
और ए स्क्वायर, तो ए की वैल्यू यहाँ पे 4 आ जाएंगी, 4 डाल दो, तो 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, तो 5 2 ज़ा 10, 10 इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन में देखिए 10 है क्या प्रेजेंट? यस, ए इज ऑप्शन इज करेक्ट। देखे होंगे, तो इस प्रकार के क्वेश्चन बन रहे हैं और देखो जबरदस्त क्वेश्चन बन, और ऐसे क्वेश्चन जब भी बन रहे हैं तो देखना होगा आपको एलआर, इसेंट्रिसिटी, लेटस रेक्टम, और यहाँ पे देख लो आप फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, इसके बाहर तो क्वेश्चन नहीं बन रहे। इसलिए आप बोल रहे हैं ये जो पीवाई क्यूज है ये बहुत इंपॉर्टेंट पीवाई क्यूज है, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, ओके। अब हमारा जो लेफ्ट वाला क्वेश्चन था वो देख लेते हैं। ये तो हो गया हमारा, ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है तो इसको अपन अच्छे से सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, सबसे पहले हमको गिवन क्या क्या है वो देख लेते हैं। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, थीटा बिलोंग्स टू 0,π/2 है, लेट द इसेंट्रिसिटी एंड द लेंथ ऑफ द लेटर सेक्टम ऑफ द हाइपरबोला, हाइपरबोला का इक्वेशन गिवन है आप लोगों को, और E1 और L2, E1 और L2 मतलब इसेंट्रिसिटी 1 और लेंथ ऑफ द लेटर सेक्टम वो गिवन है, मतलब नोटेशन गिवन है। ठीक है, तो हमको निकालना पड़ेगा एक्चुअली, तो पहले इसको तो कन्वर्ट कर लेते हैं। इसको कन्वर्ट करते हैं, कैसे कन्वर्ट करेंगे, x² - y² sec² थीटा इक्वल टू 8 है। अब हमें स्टैंडर्ड इक्वेशन पता है हाइपरबोला क्या है, x² - y² b² इक्वल टू 1, क्योंकि हाइपरबोला बोला है इसलिए हम ध्यान देना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x² - y² cos² थीटा इक्वल टू 8, तो 8 से थ्रू आउट डिवाइड कर दो, तो x² 8, राइट, अपन थ्रू आउट डिवाइड करें ना, x² 8 y² 8 cos² थीटा इक्वल टू 1। अब ऑब्जर्व करना क्या हो रहा, क्या हो गया, अपन ने क्या किया, अपन ने 8 को डिवाइड कर दिया। क्यों किया भाई 8 को डिवाइड, 8 को इसलिए डिवाइड किया ताकि आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट हो सके, तो हमने 8 को डिवाइड कर दिया। अब देखो क्या होगा, यहाँ से अगर ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो a² के लिए यहाँ से क्या निकल के आ रही है, a² की वैल्यू यहाँ से 8 निकल के आ रही है, देख रहे होंगे आप। और b² क्या है, b² हमारे पास क्या है, b² हमारे पास 8 cos² थीटा, ये हमारे पास है, बस इसका यूज कर लो। हमारे पास जो रिलेशन वाला इक्वेशन होता है वो क्या होता है, b² इक्वल टू a² 1 - e², यहाँ से हमारा इसेंट्रिसिटी मिल जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, फेमस। सॉरी, यहाँ पे आपको e² - 1 लेना पड़ेगा, क्योंकि हम हाइपरबोला सीख रहे हैं ना, हम हाइपरबोला सीख रहे हैं, तो e² - 1 हो जाएगा, तो e² - 1 यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ से e² - 1 यूज करना पड़ेगा, तो 8 cos² थीटा इक्वल टू 8 और e² - 1 हो जाएगा, तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो रहा, यहाँ से -1 इधर ला लो, तो क्या हो जाएगा 1 + cos² थीटा इक्वल टू e²। तो यहाँ पे E1 न देना भूलना, क्यों, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे E1 बोला है उसने, इसलिए तो हमारा E1 का इक्वेशन आ गया है, और E1 का इक्वेशन आ गया है तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें ये कर सकते हैं कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड कर लेंगे, तो वो बाद में कर ले सकते हैं, क्योंकि हमको जो क्वेश्चन में पूछा है वो यहाँ पे E1 वाला पूछा है, तो E1 हम बाद में भी निकाल सकते हैं, तो E1 की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब LR की वैल्यू निकालो, लेटस रेक्टम, और लेटस रेक्टम को उसने L1 कंसिडर करने लगा है, और लेटस रेक्टम यहाँ का जो होता है वो क्या होता है, 2b² a, और 2b² a LR होता है लेटस रेक्टम से हाइपरबोला का, तो 2 × b², और b² क्या है हमारे पास 8 cos² थीटा, और यहाँ पे हमारा a होता है और ये हमारे पास 8 है, तो अगर a² की वैल्यू 8 है, a² हमारे पास 8 है, तो ये क्या जाएंगे 2√2, प्लस माइनस आता पर फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो 2√2 लेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, इसलिए अपन प्लस वाली वैल्यू लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 2√2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो 8 cos² थीटा अपॉन √2, तो L1 की वैल्यू क्या आ जाएंगे हमारे पास 8 cos² थीटा अपॉन √2, राइट, ये हमारे पास वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, ये L1 की, जो हमारा हाइपरबोला का था। अब बात करते हैं हम किसकी, अब बात करते हैं हम किसकी, इलिप्स की, इलिप्स की, क्यों, क्योंकि हमको पता है कि यहाँ पे हमें 2 इक्वेशन दे दिए थे, एक हाइपरबोला और एक इलिप्स, और दोनों इक्वेशन को मर्ज करके क्वेश्चन बनाया है, ठीक है ना, समझ रहे बात को। देखो अब इलिप्स का इक्वेशन क्या है हमारे पास, देखो लिखते हैं हम x² sec² थीटा प्लस y² इक्वल टू 6। अब देखो ऑब्जर्व करना यहाँ पे क्या होगा, x² अपॉन cos² थीटा प्लस y² इक्वल टू 6 से थ्रू आउट डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा x² 6 cos² थीटा इक्वल प्लस y² अपॉन 6 इक्वल टू 1। क्या किया हमने, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1, इलिप्स का इक्वेशन। अब ये हॉरिजॉन्टल है कि वर्टिकल है, ये हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हाइपरबोला नहीं है कि हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल पे हम सेम ही लगा लेंगे, यहाँ पे हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल तो हाइपरबोला में होता ही नहीं है,
वहाँ पे हाइपरबोला में ट्रांसपोज क्या होता है, वहाँ पे कॉन्जुगेट होता है, और एक सादा वाला हाइपरबोला होता है, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड हाइपरबोला उसका कॉन्जुगेट, राइट। बट यहाँ पे कॉन्जुगेट वगैरह नहीं है कुछ, यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड इक्वेशन था अपना हाइपरबोला। यहाँ पे इलिप्स वाला सीखेंगे आप। तो इलिप्स वाले में केस में क्या हो रहा है, दो चीज़ें होंगी हमारे पास, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल हमें चेक करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमें एक रिलेशन देखना पड़ता है। हमें रिलेशन देखना पड़ता है कि अगर ए ग्रेटर देन बी होगा तो ये होता है वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल। क्या होता है, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल, ए ग्रेटर देन बी होगा तो हॉरिजॉन्टल होता है, और ए लेस देन बी होगा तो वर्टिकल। और वर्टिकल इलिप्स बनता कैसे है, वर्टिकल इलिप्स हमारा ऐसा कुछ बनता है, और हॉरिजॉन्टल इलिप्स कैसा बनता है तुम्हारा, ऐसा कुछ बनता है, राइट। तो वर्टिकल होगा कि हॉरिजॉन्टल होगा ये हमको चेक करना पड़ेगा, तभी हमारा क्वेश्चन आएगा। क्यों, क्योंकि इसमें से हमें पता चलेगा ना कि हम रिलेशन कौन से यूज करें, समझ जाए, ये हमको फोकस करना है। तो देखो कैसा करेंगे, ए ग्रेटर देन बी होगा तो हॉरिजॉन्टल, ए लेस देन बी होगा तो वर्टिकल, ध्यान रखना। अब देखो क्या होगा ना, यहाँ पे ना हमें कॉस स्क्वायर थीटा गिवन है, और कॉस स्क्वायर थीटा अगर हमें गिवन है तो यहाँ से क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा हमें गिवन है। तो कॉस स्क्वायर थीटा के लिए हमको सबसे पहले कॉस थीटा की रेंज पता होनी चाहिए, वो होती है -1 to 1। अगर हम नंबर लाइन ड्रॉ करें तो ये -1 और 1 है, और यहाँ पे 0 है, और इसका करना है स्क्वायर, मतलब निगेटिव वाले सारे जो पॉइंट्स होंगे वो पॉजिटिव हो जाएंगे, मतलब इन दोनों के बीच में आएगा, क्योंकि 0 से 1 में सारे पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे कोई भी पॉइंट ऊपर 1/2 ले लो। क्यों, क्योंकि 0 और 1 के बीच में 1/2 होता है ना। अब 1/2 पे चेक करो, 1/2 पे चेक करो तो क्या हो जाएगा, 6 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा की रेंज क्या आ जाएंगी फिर यहाँ से, कॉस स्क्वायर थीटा की रेंज आएंगे 0 to 1, 0 to 1 आ जाएगी। अब 1/2 ले लो, 1/2 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 1 2, रूट 3 6, मुझे हो जाएगा 3। इसका मतलब ये समझ गया कि जो ए स्क्वायर की वैल्यू आएंगी, जो ए स्क्वायर की वैल्यू आ रही वो आ रही 3, और ए स्क्वायर की वैल्यू अगर 3 आ रही होंगी और बी स्क्वायर के लिए यहाँ पे 6 है, अगर ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे 3 आ रही होंगी और बी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 6 है, तो यहाँ पे 3 इज लेस देन 6, मतलब ए इज लेस देन बी। इसका मतलब क्या निकल के आता पता है, इसका मतलब ये निकल के आता ये है वर्टिकल, वर्टिकल इलिप्स। और वर्टिकल इलिप्स में सारे एल आर सब चेंज हो जाते हैं। देखो कैसा होगा, इसेंट्रिसिटी पहले निकालते हैं, तो फिर कैसा, एक अपना रिलेशन पता है हमें, रिलेशन हमको क्या करना पड़ेगा, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, क्योंकि ये इलिप्स है और 1 माइनस ई स्क्वायर होगा। अब जैसा जाए, तुमको पता है कि हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, हॉरिजॉन्टल में जो इक्वेशन होता है दिस रिलेशन का, वो होता है बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, ये होता है। बट हमें यहाँ पे वर्टिकल इलिप्स गिवन है, बट ये चेक करना पड़ा हमें यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का रेंज का यूज करके। तो देखना, ध्यान रखना, यहाँ पे भी गलतियां करते हैं लोग, यहाँ पे पता नहीं होता है वर्टिकल की हॉरिजॉन्टल। और क्या होता है ना, वो ऑप्शन में ऐसा भी गिवन देगा जहाँ पे आप गलती कर लोगे इस रिलेशन से, इस रिलेशन आप वो वाला रिलेशन लगा लोगे तो वो भी ऑप्शन में आपको गिवन देगा। तो ऐसा करता है जेईई मेंस वाला, इसलिए लोगों को डिफिकल्ट लगता है। तो क्वेश्चन पढ़ना और हर लाइन पे ही भी हम जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसे भी देखना जरूरी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर, ये हम यूज करने वाले हैं। अब हमारे पास जो ए स्क्वायर है, इसको ये तो हमने एक आपको अंडरस्टैंड के लिए बताया, ये नहीं यूज करेंगे। हमारा जो ए स्क्वायर है, हमारा ओरिजिनली हमारा जो ए स्क्वायर है वो ये है, ये आप दिख रहे होंगे। तो यहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएंगी, क्योंकि स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे ना, 6 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू बी स्क्वायर, बी स्क्वायर हमारे पास क्या है 6, और ये 1 माइनस ई स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो 6 से 6 कैंसिल हो रहा, राइट, और यहाँ से ई स्क्वायर को माइनस को इधर ले लो, और यहाँ पे प्लस इधर जाके माइनस कर लो, ये तुम्हारा आ जाएगा, ये तुम्हारा आ जाएगा। ये तुम्हारा किसका इक्वेशन आ गया, E2, मतलब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, E2 का स्क्वायर कर सकते हैं, इसेंट्रिसिटी 2, क्योंकि उसने बोला भी है। अगर यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो यहाँ पे देखो E2 और L2 तुम्हारा इलिप्स का इसेंट्रिसिटी और लेटस रेक्टम है, वही तो कर रहे हैं, राइट। E2 स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसका जो LR निकालेंगे तो वो कैसा निकालेंगे, LR मतलब ये हो जाएगा L2, और L2 क्या हो जाएगा यहाँ पे तो कौन सा इलिप्स है, यहाँ पे हमारा वर्टिकल इलिप्स है, यहाँ पे हमारा वर्टिकल इलिप्स है। वर्टिकल इलिप्स में क्या होता है 2a स्क्वायर अपॉन b ना, तो ध्यान रखना है 2a स्क्वायर, और a स्क्वायर क्या हमारे पास, a स्क्वायर क्या हमारे पास 6 कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे b है, ध्यान रखना, यहाँ पे गलती होती है, यहाँ पे स्क्वायर समझ लेता है। तो b क्या हो जाएगा, b कर लो, यहाँ पे b हमारे पास क्या है 6 है, तो √6 हो जाएगा, √6 हो जाएगा, यहाँ पे √6, तो 2 इंटू 6 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन √6, ये हमारा L2 आ जाएगा, मतलब L2 का इक्वेशन हमारा आ गया 2 इंटू 6 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन √6, ये हमारा L2 आ गया। अब L2 आने का हमारा काम हो गया कि नहीं, क्यों, क्योंकि हमारे पास तो अभी
थीटा बाकी है, हमारे पास अभी थीटा बाकी है, और थीटा बाकी है इसलिए तो उसने कुछ दिया होगा थीटा निकालने के लिए, इसलिए तो उसने शुरुआत में थीटा की रेंज दी है। तो थीटा बाकी है, इसके लिए हमें क्या रिलेशन दिया गया है, तो वो देखते हैं। यहाँ पे थीटा रिलेशन दिया गया है हमको, देखो थीटा के लिए E1 स्क्वायर इक्वल टू E2 स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सॉल्व करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सॉल्व करते हैं। E1 स्क्वायर इक्वल टू E1 स्क्वायर इक्वल टू E2 स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये तुम्हारा इक्वेशन है, तुमको गिवन है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से थोड़ी वैल्यू बड़ी हो जाएगी, तो हम नेक्स्ट पेज में करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको अच्छे से लिखना पड़ेगा ताकि आपको समझेगा कि ये क्वेश्चन सॉल्यूशन जो होते हैं ना, एक्सप्रेशन, वो डिफिकल्ट नहीं होनी चाहिए ना, मतलब सॉल्व करते टाइम भी हम कैंसल आउट जब करते हैं तो वो मिस्टेक्स हो सकते हैं, तो हम थोड़ा अच्छे से लिखते हैं इसको। तो देखो कैसा हो जाएगा, E1 स्क्वायर ना, E1 स्क्वायर इक्वल टू E2 स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो E1 स्क्वायर की जो वैल्यू है हमारे पास गिवन है, मैंने हमने निकाली है। तो कैसे निकाली है, राइट, E1 स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाली है। तो E1 स्क्वायर की जो वैल्यू निकाली है वो कैसी है, देखो यहाँ पे ऑब्जर्व करना, L1 निकाली है और यहाँ पे हमारा E1 निकल जाएगा। E1 हमने जो निकाला, L1 निकल गई हमारे पास, और E1 जो निकाली हमने ये निकाली है, देखो यहाँ से E1 निकाली है तुम्हारी। तो E1 डाल दो यहाँ से, तो कैसा होगा, देखो E1 डाल दो तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होगा ना। E1 स्क्वायर क्या है हमारे पास, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और E2 क्या है हमारे पास, E2 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे अंदर क्या है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, 1 प्लस कॉस, क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये क्या बचेगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। इसको क्रॉस कर दो आप, तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो ये डिवाइड में चले जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, राइट, ये डिवाइड में चले जाएगा। और ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है भाई, बचपन की आइडेंटिटी 1 साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है, और ये कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा हो जाता है, और ये कैंसिल हो रहा है। इसका मतलब 1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा आ रहा है। अब पॉइंट ऐसा है कि tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू तो आ गई, क्योंकि हमको tan स्क्वायर थीटा दिया भी था, इसकी तो वैल्यू आ गई हमारी 1, बट हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो थीटा की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो tan थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 1। अब यहाँ पे जो वैल्यू निकल रही है वो माइनस 1 और 1, और इसके लिए 1 के लिए tan 45 डिग्री, तो यहाँ पे 45 डिग्री, इसके लिए क्या आ जाएगा, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, क्योंकि tan थीटा इक्वल टू 1 होगा, tan थीटा इक्वल टू अगर 1 होगा तो थीटा के लिए क्या आ जाएंगे 45 डिग्री, और माइनस 1 होगा तो क्या आ जाएंगे यहाँ से थीटा की वैल्यू 135 डिग्री, राइट, थीटा के लिए क्या आ जाएंगे हमारे पास से 135 डिग्री, राइट, 135 डिग्री। अब वहाँ पे हमारे पास दो डिग्री आ गया, एक 45 डिग्री, एक 135 डिग्री। अब इसमें से चॉइस कौन सी करना, हमें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट दिया है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो 45 डिग्री आता है, इसका मतलब हम इसको कर देंगे रिजेक्ट और इसको कर देंगे एक्सेप्ट। अब हमारे पास फटाफट वैल्यू आ जाएंगे, राइट, क्योंकि थीटा की वैल्यू आ गई ना हमारे पास, और हमारे पास L1 L2 E1 E2 सभी गिवन है, और हमें निकालना ही है L1 L2 अपॉन E1 E2। तो चलो फटाफट निकालते हैं। तो पहले तो हमारे पास E1 क्या है, तो E1 स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, ये मतलब E1 स्क्वायर क्या के निकल जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा 45 डिग्री डालना है, और थीटा के लिए 45 डिग्री डालेंगे तो 1/2 1/2 का स्क्वायर 1/2, 1/2 मतलब E1 स्क्वायर क्या हो जाएगा 3/2, मतलब E1 क्या निकल जाएगा √3/2, ये हमारी E1 की वैल्यू निकल गई √3/2, राइट, √3/2 E1 निकल गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे L1 पे जाएंगे, L1 निकालेंगे तो कैसा हो जाएगा, L1 निकालेंगे तो कैसा हो जाएगा भाई, L1 निकालेंगे तो L1 क्या है हमारे पास 8 cos स्क्वायर थीटा अपॉन √2, 8 cos स्क्वायर थीटा, 8 cos स्क्वायर थीटा अपॉन √2। अब डाल दो भाई, तुम्हारे पास 45 डिग्री है, तो 8 इंटू 1 अपॉन √2 का होल स्क्वायर अपॉन √2 था, तो यहाँ से L1 क्या निकल के आ जाएगा, L1 8 इंटू 1/2
अपॉन रूट टू, तो L1 क्या निकल के आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, इसको 2 इंटू टू अपॉन रूट टू लिख सकते हैं ना। तो इसमें से L1 क्या ले जाएंगे हमारे पास, L1 इक्वल टू 2 अपॉन रूट टू, तो रूट टू होता है, बताया था तुम लोगों को। 2 अपॉन रूट टू क्या होता है भाई, रूट टू होता है, लॉज ऑफ इंडाइसिस, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, एक्सपोनेंट पावर से कर सकते हैं आप। तो L1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 रूट टू, आ गया हमारा L1, राइट। तो हमारे पास E1 आ गया और L1 आ गया, अब हमारे पास L2 और E2 रह गया। तो L2 और E2 पे काम करते हैं हम। चलो, तो L2 हमारे पास क्या है, बहुत बड़ा एक्सप्रेशन, 2 इंटू 6 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन रूट 6 है। तो L2 क्या है हमारे पास, L2 हमारे पास 2 इंटू 6 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन रूट 6 है, राइट। L2 2 इंटू 6 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन रूट 6 है। तो इसको डालो फटाफट, वैल्यू डालो तुम्हारी, इधर थोड़ा सा ले लेते हैं, एक मिनट, कहाँ गया ये, राइट, यहाँ पे देखो। L2 हमारे पास क्या है, L2 हमारे पास है 2 इंटू 6 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन रूट 6। तो L2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 इंटू 6 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब 1/2 हो जाएगा, क्योंकि कॉस 45 डिग्री 1/√2 होता है, और उसका स्क्वायर 1/2 हो जाएगा। और अपॉन क्या आएगा, ये रूट 6, ठीक है, रूट 6। इसका मतलब ये क्या बनेगा, 2 से 2 कैंसिल, और 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो 6/√6, और 6/√6 क्या होता है भाई, रूट 6। तो L2 के लिए हमारी रूट 6 आ गई है। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, अब हमें निकालना पड़ेगा E2। तो E2 क्या है हमारे पास, E2 हमारे पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो उसको यूज करो। E2 हमारे पास क्या है, E2 स्क्वायर हमारे पास क्या है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और E2 स्क्वायर क्या हो जाएगा फिर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मतलब 1/2, क्योंकि कॉस 45 डिग्री 1/√2 और उसका स्क्वायर, तो 1/2। इसका मतलब E2 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/2। इसका मतलब ये हो गया कि E2 का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 1/√2। वैसे देखा जाए तो प्लस माइनस आता है सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना, इसलिए 1/√2 यूज करेंगे। अब हमारे पास सारे वैल्यूज आ गए, L2 आ गया, E2 आ गया, L1 आ गया, उसके बाद E1 आ गया, E1 L1 L2 E2, राइट। अब हमें हमें जो पूछा था वो क्या पूछा था, L1 L2 अपॉन E1 E2, L1 L2 अपॉन E1 E2 मल्टीप्लाइड बाय tan स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू तो हमने 1 निकाल ली थी। तो L1 L2 डाल दो भाई फटाफट। तो L1 क्या है हमारे पास, L1 है हमारे पास 2√2, और L2 क्या है हमारे पास, L2 हमारे पास निकल के आ गया √6, और E1 क्या है हमारे पास, E1 है हमारे पास, निकाला था ना हमने, तो E1 क्या हमारा √3/2, √3/2, तो √3/√2 लिख सकते हैं हम इसे, √3/2 को √3/√3 लॉज ऑफ इंडाइसिस से सेपरेट कर सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाय E2। E2 क्या है हमारे पास, E2 है हमारे पास, ये निकाला हमने E2, ये 1/√2, 1/√2, राइट। अब देखो फटाफट क्या क्या हो जाएगा, अब देखो क्या क्या होगा, √2 इंटू √2 हो जाएगा, तो ये जाएगा 2 √2 मल्टीप्लाइड बाय √3 मल्टीप्लाइड बाय √2, क्यों, क्योंकि √6 को हम लिख सकते हैं ना, √2 इंटू √3, लॉज ऑफ इंडाइसिस से √2 इंटू √3 लिख सकते हैं, वही तो लिखा है हमने। और अपॉन ये क्या आ जाएगा, √3/2, क्योंकि √2 इंटू √2 होता है, राइट। अब देखो यहाँ से √3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ से √3 कैंसिल हो जाएगा, ये तो सब पता है ना, ये सब इंडाइसिस का कमाल है। यहाँ से √3 कैंसिल हो जाएगा, और √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा, √2 इंटू √2 हो जाएगा 2, और ये 1/2 है। इसका मतलब फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ से फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4, और ये 1/2। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा ना, तो 4 इंटू 2 क्या आ जाएगा, 8। ये आंसर आ गया तुम्हारा, समझ रहे बात को, समझ रहे ना। तो ये थोड़ा कैलकुलेशन संभाल लेना, क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे रूट दिए तो बहुत से कन्फ्यूजन हो सकता है। तो मैंने कैसा किया, √2 इंटू √2 2 कर दिया, और √3 इसमें से निकाला था तो वो कैंसिल कर दिया, और √2 इंटू √2 होता है 2 2 2 4, 1/2 था, 2 ऊपर चला गया, 4 इंटू 2 8, तो 8 इज अ करेक्ट आंसर, राइट। तो न्यूमेरिकल आंसर दिखाऊंगा आपको, है ना। तो यहाँ पे 8 आंसर तुम्हारा करेक्ट आ रहा है, बट क्वेश्चन था कि नहीं लेंदी, है ना। तो क्वेश्चन में बहुत सी चीज़ें सीखी अपन ने, क्योंकि यहाँ पे 2 इक्वेशन दिए थे, हाइपरबोला और इलिप्स, और इस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं और इस प्रकार के क्वेश्चन बन रहे हैं। तो मेरा ऐसा बोलना है आप लोगों को
कि 26 हो या 27 की एग्जाम या 28 जो भी एग्जाम्स होंगे, अब आने वाले जो पैटर्न आ रहे हैं ना क्वेश्चंस के, वो मर्ज करके आ रहे हैं। तो इसलिए इस प्रकार के क्वेश्चन को देखना जरूरी है, समझना जरूरी है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन अगर सॉल्व कर पा रहे होंगे आप, मतलब आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है कोनिक की, और कोनिक की प्रैक्टिस करने के बाद ही आपके क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व हो गए। और ये सारे ट्रेंडिंग पीवाईक्यूज है, इस प्रकार के पीवाईक्यूज पूछे जा रहे हैं, इसलिए तो मैंने इस प्रकार के पीवाईक्यूज को लाया है आपके सामने। वैसे पीवाईक्यूज तो बहुत है, बट ये जो है 26 से ट्रेंडिंग की पीवाईक्यूज है। वैसे 25 और 24 की भी लाऊंगा मैं, कि कौन से पीवाईक्यूज करने चाहिए, क्योंकि बहुत से पीवाईक्यूज होते हैं, पर हमको ये नहीं समझता, सॉर्टिंग नहीं होती कि किस चीज़ को ज़्यादा फोकस करना चाहिए, किसको नहीं। तो इस यूट्यूब चैनल पे मैं आपको बहुत अच्छे से सॉर्टिंग करके दूंगा कि कौन से क्वेश्चन करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन का पैटर्न आपको समझ गया होगा, इस क्वेश्चन को अच्छे से रेफर करना, प्रेफर करना, और इससे अपन क्या सीखे वो सारी चीज़ें लिख नोट डाउन करके रखना, ताकि आपके आने वाले क्वेश्चन भी बेहतर सॉल्व हो सके। थैंक यू सो मच।